अगली सुबह रीटा नाश्ते से पहले काल का होमवर्क लेने लौटी और फिर कक्षा के काम के लिए एक छोटा बैग लेकर वापस आए। ठीक है, मैंने आपको वह सब कुछ दिया जो मैं देख सकता था कि क्या संसाधन वास्तव में एक पालतू जानवर को औसत से अधिक तेजी से बढ़ने में मदद करते हैं। यह एक छोटी प्रक्रिया नहीं होने जा रही है। विंडस्पीड हॉक को स्वाभाविक रूप से जागृत होने के लिए पूरे सेमेस्टर की आवश्यकता होगी, इसलिए यदि आप इससे बेहतर कर सकते हैं तो आपको अपने प्रशिक्षण पर अच्छे अंक मिलेंगे। हम अभी भी आपके मार्शल आर्ट कौशल पर काम करेंगे। अगर आप नकली लड़ाई में विरोधियों द्वारा निशाना बनाए जाते हैं तो आपको खुद का बचाव करने में सक्षम होना चाहिए और आपके पास कम से कम एक जादुई किस्म का हमला करने का तरीका होना चाहिए। उसने मुस्कुराते हुए काल को सूचित किया। खैर, कम से कम मुझसे यह अपेक्षा नहीं की जाती कि जब कोई हॉक को पीट रहा हो तो मैं भागकर छिप जाऊं। आप हमारे लिए क्या खोज लाए? रीता ने बैग की सामग्री को मेज पर फेंक दिया और हॉक काल के दिमाग में पागल हो गया। वहां 2 मजबूत पत्थर, 1 पूरा लीटर राक्षस रक्त और 6 नीले पवन पत्थर थे जो शक्ति की अविश्वसनीय आभा दे रहे थे। पवन पत्थर प्रधानाध्यापक द्वारा व्यक्तिगत रूप से बनाए गए थे। वह सफलतापूर्वक इंजेक्ट किए गए अभिजात वर्ग के पहले बैच का हिस्सा थे और अब वह एक अधिपति ग्रेड जादूगर है। उनका कहना है कि अगर पवन पत्थर वास्तव में विंडस्पीड हॉक के लिए एक साधना संसाधन हो सकते हैं तो वह खुशी से आपको और अधिक बनाएंगे और उसी दिशा में और अधिक अभिजात वर्ग को जागृत करने के तरीकों पर विचार करेंगे। रीता ने समझाया। मैं इसे वापस लेता हूं, बुरी महिला वास्तव में अच्छी महिला है। हॉक चिल्लाया क्योंकि वह अपने सामने बुफे को घूर रहा था। काल ने अपने मन में पक्षी की हरकतों को अनदेखा किया और शक्ति के एक पत्थर को राक्षस के खून से भरी एक छोटी सी डिश में रख दिया। ऐसा लग रहा था कि ऊर्जा पत्थर से सूप में रिस रही थी, लेकिन काल को समझ नहीं आ रहा था कि हवा के पत्थरों का क्या किया जाए। आप पवन पत्थरों को कुचल नहीं सकते, इससे जादू टूट जाएगा। लेकिन अगर वह उनके बगल में सोता है या एक को पेंडेंट के रूप में पहनता है तो मन मदद करेगा। मान लीजिए कि वह इसका इस्तेमाल कर सकता है। वैसे भी नए वायु जादू उपयोगकर्ता ऐसा ही करते हैं। काल ने हॉक को बुलाया और पक्षी तुरंत सूप के पास गया और विंड स्टोन्स की ओर अपना सिर घुमाने से पहले पूरे कटोरे को चाटकर साफ कर दिया। इनमें से प्रत्येक हीरे का आकार शादी की अंगूठी पर लगे हीरे से बड़ा नहीं था, लेकिन इसके अंदर मौजूद ऊर्जा अपार थी। उनके बगल में सोना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और काल हॉक के गले में उन्हें ले जाने के लिए एक छोटी थैली भी बना सकता था। लेकिन पक्षी ने तुरंत ही एक को खा लिया और बालकनी के चारों ओर हवा का झोंका आने लगा, जिससे पेड़ों से पत्तियां टूटने लगी और छोटे पौधों के पौधे लगभग गिर गए, इससे पहले कि काल ने हॉक को अपने मानसिक स्थान में खींच लिया। तुम क्या कर रहे हो? उसने उस छोटे से पक्षी से पूछा जो अब जादुई शक्ति बिखेर रहा था। ये भोजन है, अद्भुत शक्तिशाली भोजन। इसे खाने के अलावा मैं और क्या करूंगा? अंतरिक्ष के अंदर हवाएं तेज चल रही थी और हॉक से काल तक लगातार शक्ति प्रवाहित हो रही थी, जिससे उसका शरीर इतना मजबूत हो रहा था मानो वह जादुई जानवर हो। लेकिन बाहर से, रीटा के दृष्टिकोण से, सब कुछ शांत था और काल ध्यान कर रहा था या अपने विचारों में खोया हुआ था। बाहरी उत्तेजना का कोई संकेत नहीं था। वह बस 1 घंटे तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर सकती थी, जब काल ने अंततः अपनी आंखें खोली और थकावट भरी आह भरी। विंड स्टोन्स वास्तव में हॉक के लिए एक उत्कृष्ट संसाधन है। बाहर आओ और उसे तुम्हें देखने दो, मेरे दोस्त। विंडस्पीड हॉक टेबल पर दिखाई दिया, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि वह हमेशा दिखता था। क्रीम रंग के पंखों पर भूरे रंग के धब्बे थे जो जंगल के आम पेड़ों से मिलते जुलते थे। लेकिन अब ये बहुत बड़ा हो गया था, काल की बाह जितनी लंबी, जैसा कि एक लगभग पूर्ण विकसित विंडस्पीड हॉक होना चाहिए। यह एक जागृत ग्रेड राक्षस की आभा भी दे रहा था। ठीक है, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि विंडस्पीड हॉक को विंड स्टोन खिलाने से तुरंत विकास होगा और यह कुछ ही घंटों में नवजात से युवा वयस्क अवस्था में पहुंच जाएगा। वह फिर से भूखा है और उसने मेरा सारा सामान खा लिया है, इसलिए मैं उसके लिए बर्तन में थोड़ा और खून डालूंगा। काल ने स्पष्टीकरण दिया। ये वास्तव में काम कर गया। वास्तव में पालतू राक्षसों को विकसित करने का एक तरीका है। आपको कैसा लगता है? क्या यह आपके शरीर पर दबाव डालता है? क्या आपको इस प्रक्रिया से कुछ हासिल हुआ, शायद ज्यादा मान या नई शक्ति? रीता ने पूछा, अकादमी के लिए नोट्स लेने के लिए तैयार। मैं खुद को अधिक शक्तिशाली महसूस करता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं अपने मन के स्तर की जांच कैसे करूं। क्या इसके लिए कोई उपकरण है? काल ने पूछा। नहीं, जादूगर सहज रूप से जानते हैं, लेकिन मैं जादूगर नहीं हूं। हम आपको बाद में एक जादूगर के पास ले जा सकते हैं और वे हमें रिकॉर्ड के लिए रीडिंग दे सकते हैं।
लेकिन इस बीच आप अपनी क्षमताओं का उपयोग करने की कोशिश कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको थकने में कितना समय लगता है। काल अपने छोटे से कमरे में बने कोठरी में भाग गया और दस्ताने लेने के लिए वापस आ गया। अपनी बाहों को तेजी से हिलाने से उससे बहुत ताकत का एहसास हुआ और जब वह रेलिंग तक पहुंचा तो उसने पाया कि उसके कामों पर ग्रैंड मंत्र का प्रतिरोध नगण्य था। उसके पास अपनी बाह को सामान्य रूप से हिलाने के लिए पर्याप्त ताकत थी और 4 मोटे चाप हवा में फैलकर अकादमी के प्रांगण में फैल गए। प्रभावशाली। ये निश्चित रूप से शक्ति में जागृत रैंक पर है, लेकिन आप इसे कितनी बार कर सकते हैं? यदि कोई सहनशक्ति नहीं है, तो अकादमी इसे आपके लिए एक सामान्य वर्ग की बर्स्ट क्षमता के रूप में वर्गीकृत करेगी, जहां ये हॉक के लिए एक जागृत क्षमता है। रीता ने समझाया। पूरी शक्ति से 3 और वार काल को हौंफने के लिए काफी थे, लेकिन उसके पास एक विचार था। मुझे ठीक होने के लिए कुछ मिनट दीजिए, और मुझे लगता है कि मैं बेहतर कर सकता हूं। एक छोटे से ब्रेक और थोड़ा और खाने के बाद काल पूरी तरह स्वस्थ हो गया, जबकि रीटा चुपचाप उसके ठीक होने की गति के बारे में नोट कर रही थी। काल ने आधी ताकत से फिर से कोशिश की और उसकी ऊर्जा पर कोई खास असर नहीं पड़ा। हॉक से मिली प्रतिक्रिया इतनी थी कि काल को लगा कि वह घंटों तक ऐसा कर सकता है, लेकिन इसके बजाय उसने इसे 1 दर्जन बार और किया, हाथों और कट्स की दिशाओं को बदलते हुए, जैसे कि वह हमलों के रूप में ग्रैंड के साथ शैडो बॉक्सिंग कर रहा हो। आधे आउटपुट पर 15 मिनट। यह अभी भी सामान्य ग्रेड ताकत है, लेकिन इसके मजबूत पक्ष पर है, और ऐसा लगता है कि जैसे जैसे हॉक बेहतर होता है, आप भी बेहतर होते जा रहे हैं। एक बार जब वह मजबूत हो जाता है, तो आपको वास्तव में एक जागृत स्तर का लड़ाकू, या बल्कि बीस्ट टैमर बन जाना चाहिए, जिसमें आपकी मदद करने के लिए एक जागृत स्तर का जानवर होगा। पहले सप्ताह के लिए तो बुरा नहीं है ना? अगर आप उन संसाधनों को यहीं छोड़ दें, तो मुझे लगता है कि हम महीने के अंत तक बेहतर कर सकते हैं। परीक्षा आने तक हमारे पास दूसरे वर्ष के कुछ छात्रों से लड़ने के लिए पर्याप्त ताकत भी हो सकती है। रीटा काल के उत्साह पर हंस पड़ी। तुम्हें अपने दिन में युद्ध प्रशिक्षण के लिए समय निकालना चाहिए, वरना हॉक के साथ भी तुम्हारी बुरी तरह पिटाई होगी। उसकी बात सही थी। अगर उसके सामने कोई विशालकाय गेंडा या कोई डरावनी चीज होती तो जानवरों को काबू में करने का यह पूरा काम बहुत आसान होता। जब किसी ने ध्यान नहीं दिया तो हॉक ने फिर से पवन पत्थरों की ओर सीधे कदम बढ़ाया और एक और पत्थर पकड़ लिया। लेकिन इस बार यह अचानक उसके शरीर में समाहित नहीं हुआ। इसके बजाय पत्थर से पक्षी तक पवन जादू का एक स्थिर प्रवाह था, और उसका शरीर बहुत धीमी गति से अतिरिक्त ऊर्जा के अनुकूल हो रहा था। क्या ये सिर्फ एक बार ही इतना कारगर होता है? हॉक की तुलना में ये काफी उच्च स्तरीय संसाधन था, इसलिए शायद जब इसका इस्तेमाल अचानक से किया जाता है तो ये शरीर को नुकसान पहुंचाता है। रीटा ने अपनी आंखों से अपने छोटे काले बालों को हटाते हुए सुझाव दिया। ये संभव है, मैं वास्तव में नहीं बता सकता और हॉक भी नहीं समझता, उसे बस पत्थर चाहिए। मैं उन्हें उसके लिए राशन कर दूंगा ताकि जब पुराना पत्थर खत्म हो जाए तो उसे नया पत्थर मिल जाए। काल ने सहमति जताई। इसमें कुछ समय लगेगा, क्योंकि दूसरा पत्थर खाने के बाद हॉक अपने अतिभोग से उबरने के लिए मानसिक शांति में वापस जाने की भीख मांग रहा था। खाद्य कोमा, काल ने समझाया, जब रीटा ने गायब हो रहे पक्षी को भ्रमित दृष्टि से देखा। उसने आह भरी और अपना सिर हिलाया। यह उचित प्रशिक्षण व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, लेकिन आज हम इसे माफ कर सकते हैं क्योंकि उसे इतनी बड़ी सफलता मिली है। मैं आपकी आहार योजना को मंजूरी देता हूं, और कुछ ही हफ्तों में आपको नियमित रूप से रख दिया जाएगा, साथ ही एक नया ताकत का पत्थर भी। उम्मीद है यह एक लंबे समय तक चलेगा क्योंकि हम जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी दूसरा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि आपकी क्षमताएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन उतनी ही संसाधन गहन है। शायद अगर आप अनुबंधित जानवर की दर से स्वाभाविक रूप से विकसित होते, तो आप इसे केवल खाद्य संसाधनों के साथ कर सकते थे, लेकिन जंगली जादुई जानवरों के बारे में हम जो जानते हैं, उन्हें स्वाभाविक रूप से उच्च रैंक तक पहुंचने के लिए कुछ दुर्लभ वस्तुओं को खाने या अजीब ऊर्जाओं को अवशोषित करने की भी आवश्यकता होती है। काल को वास्तव में हॉक को बेहतर बनाने का एक तरीका चाहिए था ताकि वह अपने स्तर पर अन्य राक्षसों को हरा सके, और न केवल बढ़ता रहे। उन्हें भविष्य में जानवरों के झुंड और आक्रमणों का सामना करना पड़ सकता था, और उनके पक्ष में एक राक्षस और दूसरे पक्ष में 10 राक्षस होने से उनकी जीत की संभावना बहुत कम हो जाती। एक साथ मिलकर काम करने में सक्षम होना एक अच्छी शुरुआत थी, लेकिन यह अपने आप में एक शक्तिशाली अस्तित्व कहलाने के लिए पर्याप्त नहीं था। हॉक ने मन ही मन मनोरंजन में कहा, मेरे स्तर का दूसरा कौन सा हॉक है जो अपने जादू में इतना अच्छा है या उड़ान में इतना राजसी है?
मुझे पता है कि आप सबसे अच्छे हैं, लेकिन मैं हमें और भी बेहतर बनाने के तरीकों के बारे में सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। काल ने जवाब दिया। हॉक इस बारे में सोचते हुए चुप हो गया। हॉक को सिर्फ एक हुनर की जरूरत थी, अपने शिकार को मारने की क्षमता, लेकिन उसने सोचा कि अपने भोजन को मारने के ज्यादा तरीके जरूरी नहीं कि बुरी चीज हो। शायद अगर वह दूसरे पक्षियों को ऐसा करते देखता, तो वह इसे बेहतर तरीके से करने के तरीके खोज पाता। विंडस्पीड हॉक को यकीन नहीं था कि यह संभव है, लेकिन वह काल को खुश करना चाहता था, इसलिए वह रेंट को नए तरीकों से इस्तेमाल करने की कोशिश करने को तैयार था। क्या हम प्रशिक्षण क्षेत्रों में जा सकते हैं? मुझे लगता है कि प्रशिक्षण के दौरान हम जितना अधिक वास्तविक युद्ध देखेंगे, उतना ही हमारे लिए खुद को बेहतर बनाने के तरीके ढूंढना आसान होगा। काल ने सुझाव दिया। हॉक कुछ समय तक बाहर नहीं आने वाला था, इसलिए जब तक मौका है, वह स्वयं को प्रशिक्षित कर सकता था। रीता उसे छात्रावास से बाहर ले गई और बालकनी के दूसरी तरफ मैदान में ले गई। वहां एक बड़ा प्रशिक्षण क्षेत्र था, जिसमें खुले मैदान में पत्थर के चौक थे और छात्रों का एक बड़ा समूह वहां निहत्थे युद्ध तकनीकों का प्रशिक्षण ले रहा था। वे सभी दूसरे वर्ष के छात्र थे और जो कुछ कर रहे थे उसमें बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्हें देखकर काल को यह विचार आया कि कैसे वह और हॉक मिलकर उन पर विजय पा सकते हैं। आज हम कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे। चूंकि आपके पास एक तरह का रेंजिंग कौशल है, इसलिए मैं आपको रक्षात्मक बुनियादी बातों से परिचित कराना चाहता हूं। अगर आप जादूगरों द्वारा सीखे गए जादुई कवच कौशल के बिना दूर से लड़ रहे हैं, तो आपको रोकने का कोई तरीका होना चाहिए। आज हम आपके पंजों से आने वाले हमलों को रोकने का अभ्यास करेंगे। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे, आप उतने ही बेहतर होते जाएंगे। इसे कैच खेलना सीखने जैसा समझें। बस अपने पंजों से आने वाले हमले को रोकें। किसी तरह वह मित्रतापूर्ण वर्णन काल को अत्यंत भयावह लगा, विशेषकर तब जब वह उसे निहत्थे युद्ध क्षेत्र से दूर एक विशाल बनकर की ओर ले गई। यहाँ आपके स्तर के जादूगर प्रशिक्षण ले रहे हैं, मजबूत कॉमन क्लास के छात्र जो जागृति के करीब हैं। उनमें आपसे थोड़ी अधिक सहन शक्ति हो सकती है, क्योंकि वे लंबे समय से अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन हमलों को रोकने में उन्हें बनाने की तुलना में कम समय लगता है। अब सबसे पहले वे आपके सिर के ऊपर प्रशिक्षण हॉल में फायरिंग करेंगे। चिंता न करें, उन्हें अपने स्तर पर लक्ष्य को पूरी तरह से चूकना नहीं चाहिए। बस उन्हें लक्ष्य से दूर करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। पास में खड़े जादूगरों ने सार्जेंट रीटा को घूर कर देखा जब उसने ये शब्द कहे। वह कौन थी जो यहाँ आकर उनके प्रशिक्षण में बाधा डालने वाली थी? वे पहले से ही अपनी कक्षा में सबसे नीचे थे, लेकिन अब वह सिर्फ उनके साथ खिलवाड़ करने के लिए किसी नए हॉटशॉट को ला रही थी। ठीक है, वरिष्ठों, असुविधा के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। काल ने माफी मांगी क्योंकि उसने महसूस किया कि लोग उसकी ओर देख रहे थे। ये जादूगरों के लिए भी प्रशिक्षण है। लक्ष्य पर प्रहार करना एक बात है, लेकिन वास्तविक दुनिया में लक्ष्य खुद ही अपना बचाव कर लेते हैं। ठोस प्रहार करने के लिए बचाव के इर्द गिर्द काम करने में सक्षम होना भी एक आवश्यक कौशल है, रीता ने कहा। अंततः वह एक शिक्षिका थी और उनके प्रशिक्षण के लिए उनके इरादों के बारे में उनका कुछ कहना संभव नहीं था, लेकिन यह विचार कि यह एक वास्तविक दुनिया का अभ्यास था, जबकि उन्हें अभिजात वर्ग के सबसे कमजोर लोगों के रूप में अपने हाल पर छोड़ दिया गया था, कुछ हद तक आश्वस्त करने वाला था। रीटा काल को प्रशिक्षण मैदान के दूसरे छोर पर ले गई, जहां एक दर्जन लक्ष्य पंक्तिबद्ध थे। ठीक है सभी, ये लक्ष्य है। आपको बस लक्ष्य पर हिट लगाने की जरूरत है, हमेशा की तरह, लेकिन इस बार काल उन शॉट्स को विक्षेपित करने और उन्हें जमीन पर उतरने से रोकने की पूरी कोशिश करेगा। आप और उसके एक दर्जन के साथ, यह मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन उसे अपनी नींव को स्थिर करने में मदद करने के लिए सहनशक्ति प्रशिक्षण की आवश्यकता है। आनंद लें और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए नए तरीके खोजने में खुद को आगे बढ़ाने से न डरें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उन्होंने कास्टिंग शुरू कर दी और काल ने कम आउटपुट पर रैंडिंग ब्लेड्स को डालना शुरू कर दिया, जिससे वे विभिन्न मंत्रों से टकरा गए। कुछ विक्षेपित हो गए, कुछ केवल धीमे हो गए, और कुछ केवल थोड़ी शक्ति के नुकसान के साथ अपने आप आगे बढ़ गए। ये सब तत्व और मंत्र की शक्ति पर निर्भर करता था कि क्या हुआ। आग और पानी को विक्षेपित करना सबसे कठिन था, वे बस शक्ति की कमी के साथ आगे बढ़ गए, जबकि बर्फ, पृथ्वी और अन्य ठोस वस्तुओं को आसानी से रास्ते से हटाया जा सकता था। अगली बार उसने मन को बचाने के लिए प्रत्येक आक्रमण में केवल एक ही पंजे का प्रयोग किया, लेकिन प्रत्येक आक्रमण की शक्ति को बढ़ाते हुए उसने आक्रमण को निष्फल कर दिया। काल ने थकान के कारण हौंफते हुए आह भरी। यह एक गलती थी, बढ़ी हुई शक्ति की तुलना में आवश्यक शक्ति में घाती अवृद्धि थी। एक बड़े हमले की तुलना में कई छोटे हमलों के साथ लक्ष्य को मारना बेहतर था।
जादूगरों को अब वास्तव में आनंद आने लगा था, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि वह कोई चमत्कारी प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं था जो उन्हें अपमानित करने के लिए यहाँ भेजा गया था, और वह एक नौसिखिया था जो अपने मन पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे वे पिछले साल से कर रहे थे। सभी की सहनशक्ति और जादुई शक्ति सीमित होने के कारण लगातार ब्रेक होते थे, जो काल और जादूगरों के बीच खेले जाने वाले खेल का भी हिस्सा बन गया था। वह आराम करने के लिए बैठ जाता था, लेकिन अगर कोई आलसी हो जाता था और हमला विशेष रूप से कमजोर या धीमी गति से होता था, तो वह हमलों पर हमला करता था। पर्यवेक्षक की नजर में इस कक्षा में दर्जन भर जादूगरों पर नजर रखने के लिए नियुक्त एकमात्र शिक्षक यह महीनों में देखी गई सबसे अच्छी प्रेरणा थी। इनमें से कोई भी छात्र आत्म प्रेरणा में अच्छा नहीं था, और उनकी योग्यताएं इतनी मजबूत नहीं थी कि उन्हें एक निजी प्रशिक्षक मिल सके, यहाँ तक कि सार्जेंट रीता के निम्न स्तर पर भी। उसकी प्रशिक्षित दृष्टि में रेंडिंग क्लॉस वाला योद्धा अपने पहले सेमेस्टर के अंत तक शक्ति में उससे आगे निकल जाएगा, जबकि उसे आरोही रैंक लड़ाकू शक्ति के मध्य तक पहुंचने में 3 साल लग गए थे। सार्जेंट रीता को जब जादुई शक्तियां सीखनी पड़ी तो वह कोई जीनियस नहीं थी, लेकिन वह एक बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट थी और जैसा कि वह देख सकते थे, एक बेहतरीन शिक्षिका थी। उन्होंने न केवल अपने छात्र को प्रेरित किया, बल्कि उनके छात्र को भी प्रेरित किया। काल और अन्य लोगों ने दोपहर के भोजन तक एक साथ प्रशिक्षण लिया, जिसके बाद जादूगरों को नए मंत्र सीखने में मदद करने के लिए सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिया गया, और काल या तो नजदीकी युद्ध प्रशिक्षण या जादुई जानवर की देखभाल करने के तरीके पर सिद्धांत कक्षाओं में चले गए और उनकी शक्ति को उनकी प्रजाति की तुलना में अधिक बढ़ाने की संभावनाओं पर शोध कार्य किया। हमारे साथ लंच पर आओ। ऐसा लगता है कि तुमने शुरू से ही दूरी से पंजे से हमला करके एक बहुत बढ़िया लड़ाकू क्षमता जागृत कर ली है। ज्यादातर योद्धा तब तक उबाऊ होते हैं जब तक कि वे कम से कम जागृत रैंक के अंत तक नहीं पहुंच जाते, और वे अपने से 2 मीटर से ज्यादा दूर के लक्ष्यों को मारना शुरू नहीं कर सकते। जादूगरों में से एक ने काल को सूचित किया। वह एक लंबी और सुडौल गोरी थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उसके शरीर में जो वृद्धि हुई थी, उसके कारण वह अब उससे थोड़ी ही लंबी थी, और काल को उम्मीद थी कि वह दूसरों के साथ पर्याप्त कक्षाएं लेने से पहले एक स्वीकार्य ऊंचाई तक पहुंच जाएगा, जिससे उसकी नाट्यकद की प्रतिष्ठा उससे पहले हो जाएगी। कम से कम हर कोई उसकी क्षमताओं का सम्मान करता था। उनमें से किसी ने भी यह नहीं देखा कि काल ने कच्चे मांस की पूरी प्लेट को मन से भरे राक्षस के खून की बूंदों से ढक दिया था, या ये कि वह बस हवा में गायब हो गया था। वे सभी उन तरीकों पर चर्चा करने के लिए उत्सुक थे जो उन्होंने अपने मंत्रों का उपयोग करके उसके बचाव को चकमा देने के लिए सोचे थे। मुझे लगता है कि अगर हम गति बढ़ा दें और उन्हें एक के बजाय दोहरी गेंद के रूप में फेंकें, तो हम कम से कम एक गेंद को लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। एक जादूगर ने सुझाव दिया। बेहतर होगा कि आप उन्हें कुछ मीटर की दूरी पर भेजें, ताकि दूसरे पंजे उन पर न लगे। या बेहतर होगा कि थोड़ी अलग गति से भेजें, इससे यह अनुमान लगाना मुश्किल हो जाएगा कि वे कब पहुंचेंगे। दूसरे जादूगर ने आह भरी। उसकी खासियत बर्फ थी, और उससे बर्फ के टुकड़ों को लक्ष्य पर मारने में बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि वे आसानी से रास्ते से भटक जाते थे। यह मेरे आदि कैफेटेरिया से अलग है, हम कहाँ हैं? काल ने पूछा। ओह, ये जादूगर जिले में कैफेटेरिया है। योद्धा प्रशिक्षण क्षेत्र में भी एक और कैफेटेरिया है, उन छात्रों के लिए जो दोपहर के भोजन के समय छात्रावास कैफेटेरिया से बहुत दूर थे। प्रत्येक कैफेटेरिया में भोजन पूरी तरह से अलग है, क्योंकि वे अलग अलग समूहों के लिए विशिष्ट हैं। योद्धा वाले में पोषण आधारित विकल्प अधिक हैं, जो मांसपेशियों के निर्माण के लिए डिजाइन किए गए हैं, जबकि हमारा अधिक मन समृद्ध है। छात्रावास में जो है, वह सब कुछ का मिश्रण है, लेकिन ज्यादातर इसका उपयोग उन छात्रों द्वारा किया जाता है जो सुबह सुबह अपने छात्रावास में पढ़ते हैं, गैर लड़ाकू अभिजात वर्ग। लंबी गोरी ने समझाया। ये जानकर अच्छा लगा। मुझे सब कुछ प्रशिक्षित करना है, लेकिन आज मुझे निश्चित रूप से अतिरिक्त मान की आवश्यकता है। वैसे मैं काल हूँ। मॉली, गोरी लड़की ने जवाब दिया। पहले गर्ट्रूड डिंगवाल के नाम से जानी जाती थी, एक लड़के ने चिढ़ाते हुए कहा। लेकिन अब मैं मॉली हूँ। यह मेरे आईडी कार्ड पर है। गोरी ने नाराजगी भरे लहजे में जवाब दिया। देखिए, आपको शीट पर अपना असली नाम लिखने की जरूरत नहीं है। उसने पूछा कि क्या वह ट्रेन में रहते हुए अपना नाम बदल सकती है, और गार्ड ने कहा कि वे उसे जो भी नाम लिखेंगे, उसे वही नाम देंगे। किंवदंती है कि कुछ साल पहले एक शरारती व्यक्ति को अपना कार्ड बदलवाने से पहले एक पूरे साल तक टेटर सलाद के नाम से जाना जाता था। दूसरे जादूगरों में से एक ने हंसते हुए काल को बताया। हॉक ने संतुष्टि की सांस ली, क्योंकि उसने उन्नत लंच पैकेज का आनंद लिया, जो कि उस बुरी महिला द्वारा उसके लिए छोड़े गए लाल सॉस की बदौलत था,
और काल ने 1 घंटे तक जादूगरों के साथ बैठकर मजाक किया, इससे पहले कि सार्जेंट रीटा उसे उसके अगले प्रशिक्षण कार्य के बारे में बताने के लिए आए। हम आप सभी से कल सुबह मिलेंगे, लेकिन दोपहर के लिए काल को वास्तविक युद्ध प्रशिक्षण लेना है। हो सकता है कि उसके पास दूर से हमला करने का जादू हो, लेकिन अकादमी ने निर्धारित किया है कि वह अभी भी एक योद्धा वर्ग है। जादूगरों ने प्रार्थनापूर्ण मुद्राएं बनाई, काल को एक ही दिन में योद्धा प्रशिक्षण के साथ साथ दूर से जादू करने के अभ्यास में सफल होने के लिए शुभकामनाएं दी, फिर धीरे धीरे नए मंत्र सीखने की नई प्रेरणा के साथ सिद्धांत कक्षाओं में चले गए, जो उसके बचाव को भेद सके। काल की हालत सुबह से बेहतर हो रही थी, लेकिन वे सभी इस बात पर विचार कर रहे थे कि उसकी रक्षात्मक क्षमताओं से कैसे बचा जाए। जब वे मैदान से बाहर निकले तो रीटा काल की चिंतित मुद्रा देखकर मुस्कुराए। आराम करो, यह इतना बुरा नहीं होगा। हम पहले साल के निहत्थे युद्ध कक्षाओं में जा रहे हैं। ये सिर्फ बुनियादी मार्शल आर्ट है, और उनमें से ज्यादातर में बहुत कम कौशल है। तुम्हारा शरीर दूसरे नए लोगों से कहीं ज्यादा बेहतर है, इसलिए तुम्हें अनुकूलन में बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं होंगी। इसके अलावा, मैं आपके लिए एक और संसाधन लाया हूं जो मैंने जादूगर वर्ग के प्रशिक्षक से लिया है। यह एक मेमोरी ड्रॉप है, एक संक्षिप्त ध्यान केंद्रित करने वाला मंत्र जो चीजों को याद रखना आसान बनाता है। यह शक्तिशाली जादू नहीं है, लेकिन यह अध्ययन के लिए अविश्वसनीय है। जादूगरों को यह इनाम के रूप में मिलता है जब वे परीक्षणों में अच्छा करते हैं। आह रीता, स्वागत है। तुम्हें यहाँ एक छात्र के बजाय एक शिक्षक के रूप में देखकर अच्छा लगा। ये कौन है जिसे तुम अपने साथ लाए हो? प्रशिक्षक, जो 40 के दशक के अंत में एक छोटे कद का लेकिन हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति था, ने पूछा। संभावना है कि वह अभिजात वर्ग का हिस्सा नहीं था। वह एक दशक पहले भी चुने जाने के लिए बहुत बूढ़ा था, लेकिन अगर वह एक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ था, तो वह नए रंगरूटों को प्रशिक्षित करने के लिए एकदम सही व्यक्ति होगा। वे उससे ज्यादा ताकतवर नहीं होंगे, और उन्हें मूल रूप से कुछ भी नहीं पता होगा, जब तक कि उनके पास घर पर कुछ विशेष प्रशिक्षण न हो, इस उम्मीद के साथ कि वे उन भाग्यशाली 5% में से होंगे जो इंजेक्शन से मैना के प्रति लगाव हासिल करने में कामयाब रहे। यह एक बहुत बड़ा जोखिम था, लेकिन कुछ लोग निश्चित रूप से ऐसा करते। ये काल है, वह एक चपलता वाला योद्धा है जिसके पास जादुई हमला करने की क्षमता है जो गॉन्टलेट पर मौजूद पंजों का इस्तेमाल करता है। ये काफी बहुमुखी साबित हुआ है, और चूंकि यह गॉन्टलेट प्रकार का हथियार है, इसलिए यह आपके निहत्थे युद्ध वर्गों में भी काफी अच्छी तरह से फिट होना चाहिए। रीता ने समझाया। ठीक है, ऐसा लगता है कि यह एक बहुमुखी कौशल सेट है। ठीक है, आइए देखें कि आप पहले से क्या कर सकते हैं, और आपको अभी भी क्या सीखने की जरूरत है। प्रशिक्षक ने सहमति जताई। काल हंसा और रीता मुस्कुराई। वे दोनों जानते थे कि वह कुछ नहीं जानता था, लेकिन हॉक से उसे जो ज्ञान मिला था, उससे कम से कम वह खुद को शर्मिंदा तो नहीं करेगा। प्रशिक्षक ने उसकी असहजता देखी और मुस्कुराया। ज्यादा चिंता मत करो, ये निहत्थे युद्ध है। बस अपने गॉन्टलेट्स वहीं छोड़ दो, और हम थोड़ी बहुत लड़ाई कर सकते हैं। अगर तुम बिल्कुल नए हो, तो बस वही करो जो तुम्हें सही लगे, और इससे मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हारे विकास में मदद करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। हाँ, ऊपर से झपट्टा मारो और उसकी गर्दन तोड़ दो, हॉक ने आगे कहा। कोई मदद नहीं, मैं उड़ नहीं सकता। फिर कूदो या कुछ और। मुझे नहीं पता, हॉक ने मुंह बनाया। काल ने अपने दस्ताने एक तरफ रख दिए और पहले दिन रीटा से सीखी हुई लड़ाई की मुद्रा अपना ली। कम से कम अब उसे पता था कि खुद को चोट पहुंचाए बिना मुक्का कैसे मारना है, लेकिन उन्हें देखना होगा कि असल मुकाबला कैसा होता है। प्रशिक्षक ने अचानक एक मुक्का मारा, और काल ने उसे एक तरफ कर दिया, जैसा कि रीटा ने उसे बताया था। फिर उसने भी एक मुक्का से जवाबी हमला किया, जिसे प्रशिक्षक ने आसानी से टाल दिया। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो कुलीन नहीं हो सकता था, वह पागलपन की हद तक चुस्त था, और काल का अगला मुक्का भी चूक गया, जिससे उसे लगा कि रीटा उसके प्रति पहले से कहीं अधिक आसानी से व्यवहार कर रही थी। प्रशिक्षक के घुटने ने काल के मध्य भाग को जकड़ लिया, जिससे वह पीछे हट गया, लेकिन उसने अपने पैर को तेजी से बाहर की ओर घुमाया, तथा प्रशिक्षक को गिराने का प्रयास किया। उन्होंने रेंज का गलत अनुमान लगाया, लेकिन नीचे होने के कारण उन्हें अगले घुटने को रोकने में मदद मिली, तथा प्रशिक्षक से भिड़ने में भी मदद मिली, जो काल से थोड़ा ही लंबा था। ये गलत कदम साबित हुआ, क्योंकि उस आदमी ने उसे पकड़ लिया, और फिर अचानक काल हवा में घूमकर अपनी पीठ के बल गिर गया। हवा के उसके फेफड़ों से बाहर निकलने के कारण उसके चारों ओर धूल का गुबार उठने लगा और काल की सांस फूलने लगी, लेकिन वह लुढ़ककर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। बुरा नहीं है, बच्चे। अब मुझे पता चल गया है कि तुम्हें कैसे लड़ना पसंद है, इसलिए हम तुम्हें मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स ग्रुप में डाल देंगे।
वे स्टैंड अप फाइटर्स सैनिकों के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम बार में होने वाले झगड़ों और राक्षसों के खिलाफ होने वाली लड़ाइयों में बेहतर प्रदर्शन करोगे। यह विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन आपकी गति और शक्ति से सिर पर मुक्का मारने से कई सामान्य राक्षस अचेत हो जाएंगे और उनके पंजों को आपसे दूर रखने के लिए अपने कुश्ती कौशल को अनुकूलित किया जा सकता है। यह कोई आक्रामक कला नहीं है, इसके लिए आपके पास दूरी से हमला करने की कला है, लेकिन यदि वे उससे आगे निकल जाते हैं तो मुझे लगता है कि हम आपको आत्मरक्षा करना सिखा सकते हैं। किसी तरह एक जादुई जानवर के चेहरे पर मुक्का मारना एक भयानक विचार प्रतीत हुआ, लेकिन यदि विकल्प यही था या फिर उसे काट लिया गया, तो उसने सोचा कि यह इतना भी बुरा नहीं था। रीता, यहाँ आओ और हमारी मदद करो। तुम्हारे छात्र को शैली की मूल बातें सीखने की जरूरत है और हमारे पास पहले से ही बराबर संख्या में छात्र हैं। सार्जेंट रीता को ऐसा लग रहा था कि वह इस क्लास से बाहर बैठने के लिए तैयार थी, लेकिन जब उसे बुलाया गया तो उसने विरोध नहीं किया। इन नए छात्रों में से बहुत से वैसे भी काल के मुकाबले के नहीं थे और उसके लिए उन छात्रों के साथ मुकाबला करना बदमाशी होगी जिन्हें शुरू में बड़ी शारीरिक बढ़त नहीं मिली थी। एक बार फिर काल ने खुद को डिनर के लिए कैफेटेरिया में वापस जाते हुए पाया, पूरी तरह से थका हुआ, हर मांसपेशी में दर्द और मुश्किल से चलने में सक्षम। लेकिन मेमोरी वाटर काम कर रहा था और वह उस दिन उसे बताई गई 50 तकनीकों में से प्रत्येक को पूरी स्पष्टता के साथ याद कर सकता था, साथ ही उन्हें इस्तेमाल करने का सही तरीका भी। कुछ और सप्ताह के प्रशिक्षण के बाद, ताकि उसका शरीर भी इसे याद रख सके, वह स्वयं को एक प्रशिक्षित शौकिया लड़ाकू भी मान सकेगा। काल अकेले ही एक मेज पर बैठ गया, लेकिन जल्द ही निहत्थे लड़ाकू वर्ग के अन्य सदस्य भी उसके साथ आ गए। यार, तुमने तो इस जागृति से लॉटरी जीत ली है ना? अभी तो पहला हफ्ता है, लेकिन तुम पहले से ही बहुत तेज हो और तुम्हें एक निजी प्रशिक्षक भी मिल गया है। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स ग्रुप के एक लड़के ने उसका अभिवादन किया। काल हंसा। मैंने एक निजी प्रशिक्षक रखा क्योंकि मेरी माकंग बाकी सभी से अलग है और उन्हें नहीं पता था कि मुझे किस तरह का कौशल मिलने वाला है। इसलिए मुझे एक निजी प्रशिक्षक दिया गया और हम बस अनुमान लगा रहे हैं कि हम इसे कैसे करेंगे। आप में से ज्यादातर लोगों को ग्रैपलर या मॉन्क मार्क मिलना चाहिए था, है ना? खुला हाथ या मुट्ठी के ऊपर स्टाफ। मेज पर बैठे छोटे से समूह ने सिर हिलाया। हाँ, शुरुआती कौशल बेकार है, लेकिन कम से कम इसे जगाना आसान था। आपको बस कुछ मुक्का मारना है और मैंने बिस्तर से उठने से पहले ही ऐसा कर लिया। मैंने खुशी में मुट्ठी बांधी और शेल्फ पर मारा और यह मेरे निशाने को जगाने के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा हमें अतिरिक्त सहन शक्ति भी मिलती है। भले ही हम सबसे शक्तिशाली रैंक तक न पहुंच पाएं, लेकिन हम कम से कम बड़े होकर महिलाओं के बीच लोकप्रिय तो हो ही सकते हैं। दूसरे लड़कों में से एक ने हंसते हुए कहा, ये कुछ न करने से तो बेहतर है। लेकिन जादूगरों की तरह पूरे दिन जादुई प्रतीकों के बारे में बात करना मार्शल आर्ट और शरीर को मजबूत बनाने के कौशल सीखने में कड़ी मेहनत करने से कहीं अधिक मजेदार लगता है। दूसरे छात्रों में से एक ने हंसते हुए कहा, बुनियादी गणित करने में ही तुम्हारा सिर दुखता है, तुम जादूगर बनकर कभी नहीं बच पाओगे। ये हर रोज पिटाई खाने से कहीं ज्यादा आसान है। मैं प्रेमी हूं, लड़ाकू नहीं। लड़के ने शिकायत की। हम सभी जानते हैं कि आपने कभी ऐसा नहीं किया है, इसलिए बेहतर होगा कि आप लड़ना सीखें। जब काल बिस्तर पर लेटा हुआ सोच रहा था कि वह सुबह जादूगर वर्ग से कैसे निपटेगा, हॉक व्यस्तता से उस पवन रत्न को अवशोषित कर रहा था जो उसे दिया गया था। हॉक और पत्थर के बीच के स्तर के अंतर के साथ, यह उसे सभी प्रकार के लाभ दे रहा होगा, लेकिन पहले पत्थर के बाद जिसने उसे जागृत स्तर पर पहुंचा दिया, बहुत अधिक बदलाव नहीं हुआ। उसका मन स्तर लगातार बढ़ रहा था, जो काल को भी अपने साथ ऊपर खींच रहा था, लेकिन ये पहले पत्थर जितना चौंकाने वाला नहीं था। ये बहुत खेद की बात थी कि संसाधनों की उदार पेशकश व्यर्थ चली गई, जिसके कारण काल सो गया, लेकिन भोर से पहले ही वह जाग गया क्योंकि उसके शरीर में जादू का एक ज्वार प्रवाहित हुआ। प्राप्त कौशल, विंड शील्ड। पत्थर के अवशोषण ने हॉक को एक नया कौशल प्रदान किया था, हालांकि नया मंत्र काल के लिए उपलब्ध नहीं था, कम से कम अभी तक। अब ये और भी अच्छा है। तुम्हारे लिए एक और मंत्र, और यह ऐसा मंत्र है जिसे कोई सामान्य विंड स्पीड हॉक नहीं सीख पाएगा। बधाई हो। काल ने पक्षी की खुशी मनाई, जो पहले से ही सोने के लिए तैयार हो रहा था। पत्थर की मदद से वह बेहतर जादू को समझने में कामयाब हो गया था, और अब जब तक वह भूखा नहीं था, तब तक जागने का उसका कोई इरादा नहीं था। दुर्भाग्य से काल के लिए वह इतना भाग्यशाली नहीं था और उत्साह ने उसे घंटों जगाए रखा, जिससे वह नाश्ते के लिए तैयार होने के लिए अलार्म बजने से ठीक पहले वापस सो गया। आज सुबह आप बहुत खुश दिख रहे हैं। क्या आपको दर्द नहीं हो रहा है?
युद्ध प्रशिक्षण कक्षा के एक लड़के ने पूछा। मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाता हूँ। ये सब सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त खाने की बात है। काल ने हंसते हुए अपने सामने रखी प्लेट की ओर इशारा किया। कल की सफलता के बाद उसकी भूख बहुत बढ़ गई थी, और आज सुबह भी उसके कपड़े एक साइज छोटे थे। प्रशिक्षण के लिए जाने से पहले उसे सप्लाई रूम में जाकर नई वर्दी लेनी थी जो वास्तव में फिट हो। काल कपड़े धोने के कमरे में गया, जहां पर साइन बोर्ड लगा था कि वे नई वर्दी के लिए आवेदन कर सकते हैं, और वहां उसका स्वागत रेनकोट पहने एक बहुत बड़ी महिला ने किया। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? कपड़े धोने के लिए दिन में थोड़ा जल्दी, ये बाद में ही तैयार होगा, और मैं इसे तुम्हारे कमरे में रख दूंगी, उसने घोषणा की। वास्तव में मुझे ऐसी वर्दी चाहिए जो फिट हो। मैं यहाँ आने के बाद से पागलों की तरह बढ़ रहा हूँ, और जो वर्दी मुझे दी गई थी वह अब मुझे फिट नहीं आती। मैं अपने जूते भी नहीं बांध सकता, मैं एड़ी पर खड़ा हूँ। काल ने उत्तर दिया। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा काम निपटा दूंगा, बस बाकी लोगों को बाद में मेरे पास ले आना। कपड़े धोने वाली महिला कुछ ही सेकंड बाद नए प्लास्टिक बैग में 2 वर्दी, एक जोड़ी जूते और एक जोड़ी सैंडल लेकर वापस आए। अगर तुम उन दिग्गजों में से एक निकले तो तुम्हें बाद में सैंडल की जरूरत पड़ सकती है। बस कोशिश करो कि चीजों को अच्छी हालत में रखो ताकि मैं उन्हें धुलने के बाद दूसरे छात्रों को दे सकूं। एक बार जब तुम विकास के चरण से गुजर जाओगे तो तुम ठीक हो जाओगे। काल कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में लौट आया, और फिर जादूगरों के साथ सुबह की मुलाकात के लिए रीता से मिलने नीचे चला गया। अरे हॉक, आपको क्या लगता है कि कौन अधिक कुशल है, रैंड या विंडशील्ड? उसने पूछा। बेशक रैंड, लेकिन विंडशील्ड बड़ी चीजों और पानी की गेंदों को रोक सकती है। बेवकूफ, पानी की गेंदें, हॉक ने जवाब दिया। काल को यह नहीं पता था कि पानी ने उसके साथ क्या किया है। कल सुबह पक्षी अधिकतर समय सोता रहा था, लेकिन इस बात की संभावना थी कि युवा पक्षी थोड़ा मूडी था और उसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता थी। क्यों न तुम सुबह के लिए मेरे कंधे पर बैठ जाओ, हम साथ मिलकर पानी की गेंदें बना सकते हैं। काल ने सुझाव दिया और हॉक तुरंत बाहर आ गया, अपने कोट के कंधे पर बैठकर अधीरता से हिलते हुए उनके काम शुरू करने का इंतजार कर रहा था। मुझे लगता है कि हॉक आज हमारे साथ शामिल होगा, रीता ने पूछा। वह खुद को पिंजरे में बंद महसूस कर रहा था, सोने और इंतजार करने के अलावा कुछ और करने में सक्षम होने का इंतजार कर रहा था। मुझे लगता है कि यह उसके लिए भी अच्छा प्रशिक्षण होगा, और उसके लिए अवरोध करने के लिए बहुत सारे मंत्र हैं। चिंता मत करो, वो मंत्रों को रोकना जानता है, जादूगरों पर हमला नहीं करना जानता है। रीता हंसते हुए उन्हें प्रशिक्षण मैदान में ले गई, जहां जादूगर पहले से ही इकट्ठे होकर इंतजार कर रहे थे। आपके पास कोई पालतू पक्षी है? वह तो कमाल है, क्या वह देख रहा होगा? वह तो नर विंडस्पीड हॉक है ना? जादूगर वर्ग की एक लड़की ने पूछा। वह है, उसका नाम हॉक है, और वह आज ब्लॉकिंग के काम में मेरी मदद करेगा। काल ने सहमति जताई। जादूगर बहुत उत्साहित लग रहे थे। वे सोच रहे थे कि कोई जादुई जानवर उनके हमलों को रोकने के लिए क्या करेगा, लेकिन वे सीधे तौर पर यह जानने के लिए किसी जंगली जानवर को ढूंढना नहीं चाहते थे। यह ज्यादा सुरक्षित था, और वे ये जान पाएंगे कि क्या बाज का तर्क ये है कि क्या रोका जाना चाहिए और क्या मनुष्य का तर्क अलग है। फिर से हमला शुरू हुआ, लेकिन तेज हमलों, अलग अलग गति के हमलों और काल की सुरक्षा को चकमा देने के लिए कई कास्टिंग के साथ। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, हॉक हवा में उछला और लक्ष्यों के पीछे चक्कर लगाया ताकि वह नीचे की ओर हमला कर सके, जिस तरह से वह करता था, और पानी की गेंदों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। पहले तो किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वहां केवल कुछ जल जादूगर ही थे, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास था कि पक्षी को उनसे कुछ शिकायत है। अरे क्या उस हॉक ने अभी अभी विंडशील्ड का इस्तेमाल किया है? मैं कसम खाता हूं कि जब मेरी पानी की गेंदें फटने वाले ब्लेड के चारों ओर जाने के लिए अलग हो गईं, तो उसने एक अवरोध मंत्र का इस्तेमाल किया। जल जादूगर ने शिकायत की। यह एक विंडस्पीड हॉक है। कब से उनके पास अवरोध क्षमता है? अन्य जादूगरों में से एक हंसा, और फिर उसने देखा कि उसका अग्नि गोला एक अदृश्य ढाल के खिलाफ आसानी से नष्ट हो गया। अरे, उनके पास तो विंडशील्ड है। ठीक है, मेरे पास उसका जवाब है, फायर मैज ने गुस्से में कहा, जबकि अन्य मैज हंसने लगे और हॉक खुशी से चीखने लगा। उनका अगला हमला 3 आग के गोले थे, जिनकी गति अलग अलग थी, ताकि उन्हें आसानी से रोका न जा सके। हॉक ने अपने पैर फैलाए और अपना पैर घुमाया, जिससे 3 ब्लेडों ने एक साथ तीनों आग के गोले दागे, और दूसरे जादूगर खुशी से झूम उठे। यार, वह अच्छा है। कोई आश्चर्य नहीं कि लोग पक्षी जैसे राक्षसों से बचने की कोशिश के बारे में डरावनी कहानियां सुनाते हैं।
जादूगरों के साथ कौशल प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद और वे सभी थके हुए लेकिन अपनी प्रगति से संतुष्ट होकर दोपहर के भोजन के लिए किसी तरह से निकल गए। काल ने दोपहर के कौशल प्रशिक्षण के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करना शुरू कर दिया। हॉक भुने हुए मांस के टुकड़े के साथ मेज पर खुशी से आराम कर रहा था, लेकिन काल बता सकता था कि पक्षी का मन पहले से ही राक्षस के खून से बने व्यंजनों की ओर भटक चुका था, जो कि उसके लिए पालतू बनाने के स्थान में संग्रहित किए गए थे ताकि वह पूरे दोपहर तक उसका नाश्ता कर सके, जबकि उसका नेता लड़ना सीख रहा था। क्या आपको लगता है कि वे आपको नए प्रशिक्षण गश्ती दल के साथ बाहर जाने देंगे? मुझे पता है कि आप अकेले प्रशिक्षण ले रहे हैं और प्रथम वर्ष की कक्षा में बाकी सभी की तुलना में एक अलग शिक्षण कार्यक्रम पर हैं, लेकिन हमने आज शिक्षक को ये भी बात करते हुए सुना कि कैसे वे जल्द ही आपको ब्लैक बैच कर सकते हैं और फिर आप जंगल में एक समूह का नेतृत्व करने में सक्षम होंगे। वास्तविक कक्षाओं में हमेशा जंगल में पढ़ाई होती है, लेकिन वे एक जागरूक या मजबूत टीम लीडर के बिना नहीं हो सकती। इसलिए अधिकांश प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को उच्च कक्षा के विद्यार्थियों से मदद की भीख मांगनी पड़ती है या तब तक इंतजार करना पड़ता है जब तक शिक्षक कोई सैर सपाटा आयोजित नहीं कर देते। लड़कियों में से एक ने पूछा। वह भी एक काले बैज वाली जागृत जादूगरनी थी, लेकिन मिसफिट जादूगर वर्ग में कई अन्य लोगों की तुलना में वह अधिक उम्र की दिखती थी, इसलिए वह शायद अपने दूसरे वर्ष में नहीं बल्कि तीसरे वर्ष में थी। मुझे इस बारे में सार्जेंट रीटा से पूछना होगा। मुझे नहीं पता था कि दूसरों को अपने पहले साल में कुछ काम करने के लिए अकादमी परिसर छोड़ना पड़ता है, इसलिए ये सब मेरे लिए नया है। युद्ध प्रशिक्षण वर्ग के अलावा, जहां मैं वास्तव में अन्य छात्रों के साथ मुकाबला नहीं करता क्योंकि मैं शारीरिक रूप से मजबूत और अप्रशिक्षित हूं, आप लोग ही एकमात्र छात्र हैं जिनसे मेरा संपर्क होता है, काल ने समझाया। ओह, ये बात तो सही है। साल की शुरुआत में आप कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगे, बस बुनियादी बातें ही सीख पाएंगे। ज्यादातर कीमियागर, डर्यूड, गार्डन विच और ऐसे ही लोगों को प्रशिक्षण के लिए बाहर प्रकृति में जाना पड़ता है। उनके कौशल सेट के लिए इसकी जरूरत होती है। जादूगर ने सहमति जताई। हाँ, और ज्यादा रहस्यमयी जादूगर अक्सर अकादमी में अपने पूरे समय के दौरान दिन में 1 या 2 घंटे से ज्यादा लाइब्रेरी से बाहर नहीं निकलते। वे मंत्रों के बारे में जितना हो सके उतना सीखते हैं और फिर कभी उनका किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल नहीं करते। मुझे उनमें से एक बनने के लिए ज्यादा मेहनत करनी चाहिए थी, इससे थकान कम होती। लड़कों में से एक ने आगे कहा। यदि आप जा सकते हैं तो आपको निश्चित रूप से बाहर जाना चाहिए। वहां सभी प्रकार की अच्छी चीजें हैं, विशेष रूप से हॉक जैसे मांस प्रेमी के लिए, और आपको समूह का नेतृत्व करने के लिए अतिरिक्त क्रेडिट मिलेगा, जिसे आप आपूर्ति कक्ष में खर्च कर सकते हैं। काल के पीछे से सार्जेंट रीटा की आवाज आई। क्या तुम लोग मेरे छात्र को चुराने की कोशिश कर रहे हो? उसे अभी बहुत दूर जाना है, तभी वह जंगल में अकेले जाने के लिए तैयार होगा। जादूगर हंसने लगे और सभी ने मेज पर पड़े पक्षी की ओर इशारा किया। क्या आप जानते हैं कि विंड स्पीड हॉक विंड बैरियर का उपयोग कर सकता है? इसके साथ और रैंड के साथ, ये हम में से अधिकांश लोगों की तुलना में पहले से ही अधिक मजबूत है। इसके अलावा, यह एक जादुई जानवर है और इसके साथ जाने के लिए अभी भी एक पूरा काल है। जादूगरों में से एक ने समझाया। रीटा ने जादूगरों को एक कठोर नजर से देखा, जिससे पता चल गया कि वह काल को जंगल में सैर पर जाने के बारे में अपना विचार नहीं बदलने वाली है, चाहे उसे काला बैज मिले या नहीं। तुम्हारी प्लेटें खाली हो चुकी हैं और हॉक ने ध्यान आकर्षित करना बंद कर दिया है, इसलिए उसे पैक करके प्रशिक्षण कक्षा में ले जाओ। हम आज तुम्हारी याददाश्त का परीक्षण करेंगे, रीटा ने आदेश दिया, फिर काल को साफ सफाई करने और उसके पीछे चलने के लिए छोड़ दिया। लगता है बाहर जाने की बात सुनकर वह परेशान हो गई। मैं आप सभी से कल मिलूंगा। काल ने हंसते हुए हॉक को वापस टाइमिंग स्पेस में भेज दिया। वह दूर से ऐसा कर सकता था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि यह कितनी दूर से काम करेगा, क्योंकि उसने कमरे के दूसरी तरफ से ऐसा करने की कोशिश नहीं की थी। यह एक और कौशल था जिसे उसे हॉक के साथ अंततः अभ्यास करना होगा, एक बार जब उनका बंधन और शरीर इतना मजबूत हो जाए कि वे व्यक्तिगत रूप से काम कर सके और उन्हें हर चीज के लिए एक दूसरे पर निर्भर न रहना पड़े। खैर, शायद वे शरीर के मजबूत होने का इंतजार नहीं करते। विंडस्पीड हॉक्स अपनी स्थायित्व की तुलना में अपने कौशल के लिए अधिक जाने जाते थे, लेकिन भावना वही थी। काल दौड़ता हुआ प्रशिक्षण क्षेत्र में गया, जहां सार्जेंट रीटा कुछ पुराने छात्रों के साथ उसका इंतजार कर रही थी, और नियमित कक्षा अभी कपड़े बदलने के लिए लॉकर रूम में इकट्ठा होने लगी थी। मुझे 2 मिनट दो, मैं वापस आ जाऊंगा, उसने पुकारा, क्योंकि उसने देखा कि सार्जेंट पहले से ही कपड़े बदलकर इंतजार कर रहा है। नंगे पैर और शॉर्ट्स शर्ट वैकल्पिक, पुराने छात्रों में से एक ने वापस बुलाया।
मिश्रित मार्शल आर्ट वर्ग के लिए ये सामान्य प्रकार की प्रशिक्षण पोशाक थी, इसलिए काल ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और वह तैयार होकर वापस आ गया। बुरा नहीं है, अभी भी जवान है, लेकिन मांसपेशियों का अच्छा खासा भार है, दुबला और मजबूत है। जब काल बिना शर्ट के लौटा तो एक पुराने छात्र ने देखा। यह अभ्यास के दौरान बाधा बन सकता था, इसलिए वह इसे अपने तौलिए और पानी की बोतल के साथ ले जा रहा था। दोनों को उसने प्रशिक्षण पोशाक के साथ चेंजिंग रूम में अलमारियों से खरीदा था। रीता ने काल और प्रशिक्षण समूह की ओर देखा। ठीक है, सबसे पहले हम एक त्वरित अभ्यास सत्र से शुरुआत करेंगे ताकि ये देखा जा सके कि आप अपने प्रशिक्षण का कितना हिस्सा वास्तव में याद रखने में कामयाब रहे। मुझे याद है कि मैंने आपको कुछ संसाधन दिए थे जो आपको ज्ञान को बनाए रखने में मदद करेंगे, इसलिए मेरी आपसे उच्च उम्मीदें हैं। काल यह नहीं बता सका कि जब सभी छात्र प्रशिक्षण पोशाक में थे तो वे कितने मजबूत थे, लेकिन जिस लड़के के साथ उसे जोड़ा गया था वह उससे थोड़ा ही बड़ा था और उसकी मांसपेशियां थोड़ी अधिक मजबूत थीं। इस प्रशिक्षण वर्ग में कोई भी छात्र शुद्ध बॉडी बिल्डर जैसा नहीं था, यह उनकी लचीलेपन में बाधा डालता। जब अलौकिक क्षमताएं शामिल थीं, तो इसका कोई मतलब नहीं था। योद्धा वर्गों में से कई ने अभ्यास करते समय मजबूत शारीरिक वृद्धि प्राप्त की, जो काल को हॉक से मिली प्रतिक्रिया से बेहतर या उतनी ही अच्छी थी। ये 3 मिनट का राउंड होगा। अब शुरू करो, रीता ने घोषणा की। उनके प्रतिद्वंद्वी ने काल की प्रतिक्रिया की गति का परीक्षण करने के लिए एक जैब मारा, जिसे उन्होंने घुटने के प्रहार के लिए आगे बढ़ते हुए रोक दिया। छोटा होने के कारण जितना संभव हो सके उतना करीब पहुंचना उसके लिए फायदेमंद था, जहां दूसरे लड़के की पहुंच का कोई मतलब नहीं था। ये बात उसे कल रीता से पिटते समय पता चली थी। वह केवल कुछ प्रहार, घूंसे, घुटने और कोहनी के साथ साथ कुछ ब्लॉक ही जानता था, लेकिन उम्मीद है कि यह उसे अगले 3 मिनट तक टिके रहने के लिए पर्याप्त होगा। बड़े लड़के ने काल के सिर पर वार किया, जिससे वह नीचे झुक गया और उसके पेट पर मुक्का मारा। यह प्रतिद्वंद्वी तेज था, लगभग रीटा जितना ही तेज, और उसने ब्लॉक करने के बजाय रास्ते से हटकर नृत्य किया, जिससे उसे काल की मुक्का मारने की सीमा से बाहर जाने का मौका मिला। इसने काल को रक्षात्मक बना दिया क्योंकि लड़के ने जवाबी हमला किया, लेकिन या तो वह रीटा से कमजोर था या वह पीछे हट रहा था, और वह अगले मिनट तक एक ठोस हिट लगाने में कामयाब नहीं हुआ क्योंकि काल ने कुछ किक मारी और फिर से करीब आने की कोशिश की। ये काम नहीं कर रहा था। लड़के ने घुटनों के प्रहार से काल को दूर रखने की तरकीब निकाल ली थी, और जब राउंड समाप्त हुआ तो दोनों के बीच गतिरोध की स्थिति बन गई। बुरा नहीं है, लेकिन तुम दोनों में से कोई भी अपनी जान बचाने के लिए कोई वार नहीं कर सका, रीता ने उन्हें डांटा। वह छोटा है और बहुत तेज है। अगर आपको कोई ऐसा चाहिए जो उसे स्पैरिंग मैच में हरा सके तो मॉन्क क्लासेस से पूछिए, मुझसे नहीं। लड़के ने शिकायत की। 2 घंटे और 1 दर्जन प्रतिद्वंद्वियों के बाद रीटा ने अंततः रिंग में और लोगों को बुलाना बंद कर दिया। ठीक है, मेरे पास युद्ध से संबंधित वह डेटा है जिसकी मुझे आवश्यकता है। ऐसा लगता है कि काल के पास बहुत अच्छी याददाश्त और अंतर्ज्ञान है, क्योंकि उसने अपने जीवन में पहले कभी कोई लड़ाई नहीं जीती है। ये हमारे लिए अगले दौर के प्रशिक्षण की शुरुआत करने के लिए पर्याप्त है। उसने घोषणा की। अगला राउंड। अब हमें क्या करना होगा? मैं पहले से ही निहत्थे होकर लड़ाई जीतने के लिए संघर्ष कर रहा हूं। मुझे यकीन नहीं है कि मुझ पर और अधिक जानकारी डालने से कोई मदद मिलेगी, काल ने पूछा। रीता काल की चिंता पर हंस पड़ी। नहीं, हम आपको अगले कुछ दिनों में और ज्यादा सीखने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। इसके बजाय हम जो कुछ भी आपने सीखा है उसे एक व्यवहारिक पाठ में बांध देंगे और फिर उसे आपके दिमाग में तब तक पिरोएंगे जब तक कि आपके लिए उसे भूलना असंभव न हो जाए। आपको लड़ते समय हमलों को रोकने में सक्षम होना चाहिए, और साथ ही हॉक के साथ काम करना चाहिए। एक जादूगर की तरह जिसे आक्रमण और बचाव दोनों का काम सौंपा गया है, आपको अतिरिक्त समय तक काम करना होगा, और आपको अपनी परिस्थितिजन्य जागरूकता का निर्माण करना होगा। काल ने सिर हिलाया जैसे वह समझ गया हो, लेकिन रीटा ने उसकी चालाकी को भांप लिया। मेरा मतलब यह है कि आपको हर समय सभी खतरों के बारे में पता होना चाहिए, अन्यथा आप या हॉक खुद को बहुत परेशानी में डाल सकते हैं। आप अविनाशी नहीं हैं, और दुश्मन आपके लिए जाल बिछाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब है कि आप हॉक को सहज रूप से कार्य करने की अनुमति नहीं दे सकते। उन्हें पता होगा कि इससे क्या उम्मीद करनी है। आपको उसे मार्गदर्शन देना होगा, साथ ही खुद की रक्षा करनी होगी और एक ठोस आक्रमण बनाए रखना होगा ताकि अगर वह आपको ढूंढ ले तो आप मुसीबत से बाहर निकलने के लिए लड़ सकें, रीता ने समझाया। खैर, ये बहुत काम लग रहा है, इसलिए यह महत्वपूर्ण होगा। मैं ये कैसे करूंगा? काल ने पूछा। व्यवहारिक कौशल प्रशिक्षण कक्षा।
आपको सुबह जादूगरों के साथ सटीकता और गति का प्रशिक्षण मिलेगा, दोपहर में मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण मिलेगा, और फिर हर सप्ताह पूरे दिन व्यवहारिक कौशल का प्रशिक्षण मिलेगा। अब कल आमतौर पर ज्यादातर छात्रों के लिए एक अजीब दिन होता है, जहां वे अपने मुख्य प्रशिक्षण के बजाय अपने वैकल्पिक विषय लेते हैं। आपके लिए इसका मतलब है व्यवहारिक कौशल। फिर उसके बाद का दिन छुट्टी का दिन होता है, इसलिए आराम करें और उपचार करें, और आप सोमवार की सुबह जादूगरों के साथ वापस आ जाएंगे। कम से कम अभी भी एक छुट्टी का दिन था। अब तुम जल्दी उठकर कुछ खाने के लिए जा सकते हो। कल का दिन लंबा होगा और पहली बार हमेशा सबसे कठिन होता है। लेकिन मेरा विश्वास करो, ये क्लास तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण होगी, खासकर अगर तुम अपने पक्ष में और अधिक राक्षसों को इकट्ठा करना शुरू कर दो। रीता ने कहा, फिर चली गई। काल ये तर्क देना चाहता था कि वह अपने साथ काम करने वाले जादूगरों की तरह ही अच्छा काम कर सकता है। वह दिन के आधे समय सिद्धांत पर काम करता है और आधे समय व्यवहारिक कौशल पर, लेकिन अब ऐसा करना संभव नहीं लगता क्योंकि उसे एक अद्वितीय कौशल के रूप में पहचाना गया है। तथ्य यह है कि वह वर्तमान में सबसे मजबूत नए छात्रों में से एक था। ये बात उसके दिमाग में आई, लेकिन चूंकि काल ने वास्तव में अन्य नए छात्रों के साथ ज्यादा बातचीत नहीं की थी, इसलिए उसके कौशल की तुलना केवल दूसरे वर्ष के छात्रों से ही की जा सकती थी, जहां कक्षा के असंगत छात्र भी शायद उससे मुकाबला कर सकते थे। शीर्षक के रूप में यह उतना प्रभावशाली नहीं लगा। जब वह नहाया, कपड़े बदले और आखिरकार जल्दी भोजन के लिए छात्र कैफेटेरिया में वापस आया, तो वहां सामान्य से कहीं ज्यादा छात्र घूम रहे थे, बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। ये दूसरे नए छात्र थे जिन्हें काल आमतौर पर नहीं देखता था, जो अभी भी अपने जागृत गैर युद्ध कौशल के लिए सैद्धांतिक प्रशिक्षण से गुजर रहे थे। बाद में आने वाले झुलसे, बर्फ से जमे और चोटिल नए छात्रों के विपरीत, ये आश्चर्यजनक रूप से प्रसन्न दिख रहे थे। हालांकि काल देख सकता था कि वे जो कुछ भी कर रहे थे, उससे वे थक चुके थे, और वे मानसिक रूप से थक चुके थे। ओह, यह मैदान से होकर गुजरने वाली पहली गाड़ी है। तुम हमारे साथ क्यों नहीं आती? एक लड़की ने पूछा, जब काल उसके पीछे लाइन में खड़ा हुआ। ऐसा लगता है कि मेरी पहले से ही प्रतिष्ठा है। काल हंसा, जब और लोग उसकी ओर देखने लगे। उसके आगे कुछ जगह खड़े एक लड़के ने सिर हिलाया। वे आपके समूह को इस बात का उदाहरण देते हैं कि हमें किस तरह का साहस और सावधानी बरतनी चाहिए। आप सभी बिना किसी परेशानी के पूरी यात्रा करने में सफल रहे, सिवाय उन समस्याओं के जो अन्य समूहों के कारण हुई जो उतने अच्छे नहीं थे। शिक्षक ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम सभी को भी ये पता हो, और आपके समूह के अन्य लोग, दाना, जेम्स और क्रूगर पहले से ही कक्षा में सेलिब्रिटी जीवन जी रहे हैं। खैर, ज्यादातर जेम्स और क्रूगर, क्योंकि दाना पहले दिन अपनी जादूगरनी की ट्रेनिंग करने के लिए लाइब्रेरी में गायब हो गई थी और वास्तव में बहुत कम बाहर आती है। काल का अभिवादन करने वाली लड़की हंस पड़ी। ऐसा इसलिए क्योंकि वह अपने जादू की कास्टिंग लागत को कम करने का एक तरीका खोजना चाहती है जब तक कि वह इसे पूरी लड़ाई के लिए इस्तेमाल न कर सके। मैंने उससे बताया कि यह यथार्थवादी नहीं है। जादूगर बर्स्ट डैमेज किस्म के होते हैं, इसे जोर से विस्फोट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह मर जाए, लेकिन वह एरिया इफेक्ट पर स्विच किए बिना लंबे समय तक लड़ने में सक्षम होने पर अड़ी हुई है, जो एक समूह में अच्छी तरह से काम नहीं करता है। काल ने कंधे उचका दिए। मुझे लगता है कि हम सभी की अपनी अपनी शैली होती है, लेकिन समूह में काम करने में सक्षम होना भी महत्वपूर्ण है। मैंने सुना है कि साल के अंत में सभी को अतिरिक्त क्रेडिट के लिए मिशन पर जाने का मौका मिलता है, और यह आमतौर पर किसी एक वरिष्ठ के साथ एक बड़े समूह में किया जाता है। लड़की के जवाब देने पर लाइन में खड़े सभी छात्रों ने उत्सुकता से सिर हिलाया। हम इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अतिरिक्त क्रेडिट का मतलब कक्षा में अंकों से नहीं है, इससे आपको कई तरह की विशेष सुविधाएं मिल सकती हैं। वैसे इससे हमें कई तरह की सुविधाएं मिल सकती हैं, लेकिन मैंने सुना है कि आपके पास पहले से ही एक नियुक्त शिक्षक और कस्टमाइज्ड क्लास है, इसलिए आपको उन दो सबसे बड़ी चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है जो हर कोई चाहता है। ये सब धूप और इंद्रधनुष नहीं है। एक पूर्णकालिक शिक्षक का मतलब है पूर्णकालिक अनुकूलित कक्षाएं उनके शेड्यूल के अनुसार, न कि आपके अनुसार। मुझे आराम करने में खुशी होगी, काल ने हंसते हुए कहा। उसके आसपास के छात्र खुशी से झूम उठे। उनके बिना भी शिक्षक उन सभी लोगों पर नजर रखते हैं जो ढिलाई बरतने की कोशिश करते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि आप उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं जितनी आपको करनी चाहिए, और उन्हें आप पर हावी होने और आपको पीछे धकेलने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। पहले कुछ दिनों में हमें जो होमवर्क मिला वह पागलपन था, क्योंकि हमने कक्षा को स्कूल की तरह माना था। अगली सुबह काल प्रशिक्षण मैदान पर सार्जेंट रीटा के निर्देशानुसार प्रतीक्षा कर रहा था।
तभी प्रथम वर्ष के छात्रों का एक बड़ा समूह वहां पहुंचा और काले बैज वाले कुछ वरिष्ठ छात्र अपने चेहरों पर सहज मुस्कान के साथ अंदर आए। लगता है हमारे यहाँ कोई नया सदस्य आ गया है। आप किस समूह में शामिल होने आए हैं? काले बैज वाले छात्रों में से एक ने पूछा। कोई जानकारी नहीं, सार्जेंट रीटा ने मुझे यहाँ आने का आदेश दिया है, काल ने कंधे उचकाते हुए उत्तर दिया। सभी छात्रों ने उसे मूल्यांकनात्मक दृष्टि से देखा तथा यह अनुमान लगाने का प्रयास किया कि उसका कौशल और शक्ति का स्तर क्या है, लेकिन अपने हाल ही में बढ़े हुए विकास के बावजूद वह एक सुंदर किशोर बालक जैसा ही लग रहा था, जो अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि उसे युवा कहा जा सके। तभी शिक्षक आए, दो जादूगर और सार्जेंट रीटा, जो अपनी बाहों में एक बंडल लिए हुए काल के पास गई। अपना कोट उल्टा करके देखो, तुम टीम 5 के लिए ध्वजवाहक होगे। यह मिशन के लिए तुम्हारा असली झंडा है, इसे केप की तरह पहनो और मैं तुम्हें शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि मैंने कहा, पहला दिन हमेशा सबसे कठिन होता है, उसने मुस्कुराते हुए उसे बताया। ओह, आज के प्रशिक्षण के लिए हमें एक नौसिखिया चाहिए, एक वरिष्ठ छात्र ने पूछा। दोनों जादूगरों में से बड़ा, एक बूढ़ा आदमी जो स्वाभाविक जादूगर रहा होगा और इंजेक्शन लगवाने वाले कुलीन लोगों में से नहीं था, उसने अपना गला साफ किया और सभी चुप हो गए। आप में से अधिकांश लोग नियम जानते हैं। विषम संख्या वाली टीमें रक्षात्मक होती हैं, अपने झंडों की यथासंभव रक्षा करें। झंडा उठाने वाले आपके दल के नेता होते हैं। सम संख्या वाली टीमें आक्रामक होती हैं, आपका वरिष्ठ दल टीम का नेतृत्व करेगा। यह एक समूह प्रशिक्षण अभ्यास है, क्योंकि आप अकेले प्रशिक्षण के दौरान अपने रास्ते में आने वाले हर खतरे का सामना नहीं कर पाएंगे। सार्जेंट रीटा यादृच्छिक रूप से टोकन वितरित करेगी, जबकि वरिष्ठों को पहले से ही उनकी संख्या पता है। सीनियर जेफरी एक मिशन पर बाहर हैं, इसलिए काल अगले कुछ हफ्तों के लिए उनकी जगह लेंगे। रीता प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के समूहों के बीच गई और टोकन बांटे, जिन्हें प्रत्येक विद्यार्थी ने अपने बैग से निकाला। फिर विद्यार्थियों ने अपने द्वारा निकाले गए टोकन के आधार पर समूह बना लिए। ये तथ्य कि यह पूरी तरह से यादृच्छिक था और उन्हें एक अच्छे समूह की कोई गारंटी नहीं थी, पहले से ही काल को सिरदर्द दे रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अन्य लोग स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ थे और वे पहले से ही योजना बना रहे थे कि उनके पास जो कुछ है, उसके साथ वे कैसे काम करेंगे। यही पाठ का सार था। जब कोई आपातकालीन कॉल आती थी, तो जो भी आपातकालीन स्थिति के करीब होता था, वह जवाब देता था। आपको फ्रंट गार्ड, हीलर और जादूगरों को चुनने का मौका नहीं मिलता था, आपको बस जो कुछ भी था, उसी से लड़ना होता था, और यह पता लगाने के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं था। काल के समूह में दाना नामक जादूगरनी लड़की थी जो पहले दिन उसके पीछे थी, उसके साथ 7 बड़े लड़के थे जिनके पास ढाल, हथौड़े या भाले थे। ओह, चलो, अन्य छात्रों में से एक ने समूह बनते देखकर कराहते हुए कहा। समूह 5 में पूरे वर्ग के सभी रक्षक कैसे आ गए? एक जादूगर ने सहमति जताई। उनके समूह में 5 जादूगर और 3 लड़के थे जिनके पास छोटी तलवारें और खंजर थे। अगर वे हमला कर रहे होते, तो ये बहुत भयानक नहीं होता, लेकिन वे समूह 3 में थे और उन्हें बिना किसी ऐसे व्यक्ति के झंडे की रक्षा करनी थी जो सीधे हमले का सामना कर सके। समूह 4 का ध्वजवाहक हंसा और अपने समूह की ओर इशारा किया। 8 प्रथम वर्ष की जादूगर लड़कियां, जिससे कुल मिलाकर 2 लड़कियां उसकी टीम में नहीं रहीं। दाना और समूह 2 में एक योद्धा। लेकिन उन्होंने ये नंबर एक थैले से निकाले थे, इसलिए यदि कोई धोखाधड़ी हो रही थी, तो उसका पता लगाना आसान नहीं था। ऐसा लग रहा है कि आज का खेल दिलचस्प होगा। कभी कभी किस्मत के कारण आपको कुछ नया करना पड़ता है। ग्रुप 5 के पास ढाले तो हैं, लेकिन उनमें बहुत ज्यादा गतिशीलता नहीं है और उनके पास सिर्फ एक जादूगर है। उनसे आगे निकल जाना और झंडा हासिल करना असंभव नहीं है, आपको बस रचनात्मक होना होगा। काल ने अकादमी के सुनहरे लोगों वाले काले झंडे को अपने कंधों पर लपेटा और उसे बांध लिया, फिर अपने समूह में शामिल हो गया, ये देखने के लिए कि वे क्या कर सकते हैं। आपके पास तैयारी के लिए 2 मिनट का समय होगा, फिर हम सभी को उनके शुरुआती स्थान पर ले जाएंगे। बड़े जादूगर ने घोषणा की, जबकि दूसरे जादूगर ने जमीन पर एक चटाई बिछानी शुरू कर दी जिस पर तरह तरह के आकर्षक प्रतीक बने हुए थे। ठीक है, हर कोई कौशल के लिए क्या उपयोग कर सकता है? इतने सारे जादूगरों के साथ कछुए की तरह चलना मुश्किल होगा, वे मुझे बहुत जल्दी निशाना बनाएंगे। काल ने पूछा। नया आदमी होने की खुशियां। वे सभी आप पर निशाना साधेंगे क्योंकि आप अकेले नेता हैं जो नहीं जानते कि वह क्या कर रहे हैं। मैं मान रहा हूं कि जब से हम यहां आए हैं तब से आप इसके लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं, लेकिन अन्य नेता सभी दूसरे और तीसरे वर्ष में हैं। जहां तक कौशल की बात है, मैं कोहरा या जादुई मिसाइल बना सकता हूं।
दाना ने समझाया, फिर अपने काले बालों को अपने चेहरे से पीछे की ओर खींचकर उन्हें एक पोनीटेल में बांध लिया। हम सभी योद्धा समान हैं और हम सभी के पास समान दो कौशल हैं, स्लैश और गार्ड। यह एक ऐसी चीज है जो जाहिर तौर पर हर साल होती है क्योंकि गार्ड सबसे आम कौशल है और स्लैश सिखाना आसान है। योद्धाओं में से एक ने समझाया। ठीक है, गार्ड वास्तव में क्या करता है? आपके स्तर पर, यानी मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि ड्रैगन बुलवार्क फिल्मों में इसका उपयोग कैसे करता है, काल ने जवाब दिया। छात्रों को ये सोचकर हंसी आ रही थी कि वे अंततः ओवरलॉर्ड स्तर पर गार्ड कौशल का उपयोग करके एक ऐसा अवरोध बनाने में सफल हो सकते हैं जो पूरे शहर के एक ब्लॉक तक फैल सकता है। ये लगभग 3 मीटर चौड़े अष्टकोणीय क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे गिराने में दूसरों को 2-4 मंत्रों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर हमलावर टीम के नेता हम में से किसी को निशाना बनाते हैं, तो हम बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे, लड़के ने समझाया। काल ने सिर हिलाया। मुझे भी यही उम्मीद थी। क्या सबको ग्लैडिएटर फिल्में याद है? ट्रिपल लाइन फॉर्मेशन और टर्टल शेल। जब हम पर हमला होता है, तो अपनी ढालों से एक ओवरलैपिंग दीवार बनाने के लिए फॉर्मेशन बनाते हैं, और जब हम मुश्किल में होते हैं, तो उन्हें रोकने के लिए गार्ड का इस्तेमाल करते हैं। एक दूसरे के करीब रहने से हमें ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, जब तक कि हम खुले मैदान में न हो, जबकि दाना और मुझे तब तक हमलावर बने रहना होगा जब तक कि वे हम पर हमला न कर दें। दाना ने आह भरी। तुम्हें पता है, जादुई मिसाइल में बहुत ज्यादा मैना की जरूरत होती है, मैं ज्यादा नहीं कर सकती। हालांकि कोहरा आसान है, मैं कोहरे में काफी अच्छी हूँ। जहां हम जा रहे हैं, क्या वहां प्राकृतिक कोहरा है? काल ने पूछा। बाकी सभी ने अपना सिर हिलाया। तो इसे तब तक बचाकर रखो जब तक हम पर हमला न हो जाए। मैं नहीं चाहता कि वे कोहरे के कारण हमें ढूंढ पाएं। ये कितनी तेजी से फेंकता है? दाना ने भौहें सिकोड़ी। लगभग 10 मीटर की त्रिज्या प्रति मिनट। जैसे जैसे ये फैलती है, धीमी होती जाती है। अगर हम इसका प्रभावी ढंग से उपयोग करना चाहते हैं, तो इसमें समय लगेगा। समय पूरा हो गया है। सभी लोग परिवहन के लिए तैयार हो जाओ, जादूगर चिल्लाया। अचानक वे घुटनों तक दलदली पानी में खड़े थे, सतह पर हल्का कोहरा था और चारों ओर घने पेड़ थे। डाना, कोहरे का जादू शुरू करो। बाकी सब लोग पेड़ों के उस खड़े समूह के पास पानी में बैठ जाओ। काल फुसफुसाया। दलदली पानी में गर्दन तक डूबे रहने से कोई भी खुश नहीं था। उसमें सड़ांध और उससे भी ज्यादा बदबू आ रही थी, लेकिन उन्होंने काल के आदेश का पालन किया और एक गोलाकार संरचना में छिप गए, जिसके बीच में काल और डाना थे। काल ने हॉक को छोड़ दिया और पक्षी को एक क्षण के लिए अपने कंधे पर खड़ा रहने दिया। हॉक, हमलावरों के लिए इलाके का निरीक्षण करो। वे ऐसे समूह हैं जिनमें मेरे जैसे काले कपड़े पहने कोई नहीं है। उन्हें तुम्हें देखने मत देना और 5 मिनट के भीतर वापस आ जाना, उसने फुसफुसाते हुए कहा, जोर से, ताकि दूसरे लोग समझ सके कि उसकी योजना क्या थी। आपके पास कोई पालतू पक्षी है? दाना ने पूछा। हाँ, मैं चाहता हूँ। यह मेरी कक्षा कौशल का हिस्सा है, लेकिन यह एक असली पक्षी भी है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि उसे चोट पहुंचे, काल ने समझाया। पक्षी इलाके की टोह लेता है, ताकि हमें पता चल सके कि कब कोई हमें ढूंढने वाला है, ताकि हम पर घात न लगाया जाए। कोहरा हमारी सटीक स्थिति को छिपा देता है, भले ही वे तुरंत ये पता लगा ले कि यह प्राकृतिक है। पानी में होने के कारण हमें निशाना बनाना मुश्किल हो जाता है, और हमें पहला हमला करने का मौका मिल जाता है। योद्धाओं में से एक ने अनुमान लगाया। बिल्कुल, दाना, कोहरे को किनारों पर इतना घना मत बनाओ, बल्कि हमारे पीछे के पेड़ों के पास आते आते इसे और घना बनाओ। अगर वे कोहरे के बीच से निशाना साध रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि वे हमसे कम कुछ मीटर दूर रहें। अगर हम भाग्यशाली रहे, तो वे पहले एक दूसरे को ढूंढ लेंगे और हम कमजोर समूहों का सामना कर सकेंगे, काल ने कहा। दाना ने काम करते हुए हल्के से ठहाका लगाया। ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण काम है। आगे क्या होगा? पेड़ों से बेलें तोड़कर उनके नीचे छिपना। काल को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ी। योद्धाओं ने तुरंत कुछ लताओं को उखाड़कर अलग करना शुरू कर दिया। उन्हें द्वीप से उखाड़ना नहीं था, बल्कि उन्हें ऊपर खींचना था, ताकि वे समूह के ऊपर लताओं की एक चादर बिछा सके और दिखावा कर सके कि वे द्वीप का हिस्सा है। कोहरा बादल तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन समूह दलदल के 1 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए थे, और वे अकेले नहीं थे। यहाँ कॉमन ग्रेड राक्षस भी थे, बुलफ्रॉग और बीटल, जिन्होंने बहुत शोर मचाया और उन समूहों को विचलित कर दिया जो रक्षकों की तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ही मिनटों के बाद हॉक आसमान से नीचे आया और काल के सिर के ऊपर खींची गई लताओं पर उतरा, और फिर अपने टैमिंग स्पेस में गायब हो गया। मेरा पेट भर गया है।
मैं अब झपकी लेने जा रहा हूं, उसने घोषणा की। क्या आपने काम करने के बजाय बेल में धक खाए? काल ने पूछा। मैंने काम किया। कोई भी इस तरफ नहीं आ रहा है। बाकी कोर्ट वाले दो लोग एक दूसरे के करीब हैं और बाकी सब उस तरफ जा रहे हैं। चिड़िया ने घोंसले में बैठते हुए जवाब दिया। हॉक का कहना है कि अन्य दो डिफेंडर समूह एक साथ शुरू हुए थे और बाकी सभी उसी दिशा में जा रहे हैं। इसलिए क्षेत्र के दूसरी तरफ 3 बनाम 2 है। जब तक लड़ाई खत्म नहीं हो जाती, वे शायद हमें खोजने नहीं आएंगे। क्या ऐसा कुछ है जिससे हम दाना को उसकी ऊर्जा बनाए रखने और उस कोहरे को फैलाने में मदद कर सके? काल ने फुसफुसाया। कुछ नहीं। हालांकि यह बहुत थका देने वाला नहीं है, मुझे बस इस पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। जब तक वे हमें खोजने आएंगे, तब तक ये बहुत बड़ा हो चुका होगा, लेकिन अगर वे लोगों को नहीं खोते हैं, तो वे बस एक पंक्ति में चलकर हमें ढूंढ लेंगे। योद्धाओं ने कंधे उचका दिए। ये वास्तव में उनके लिए ठीक था। दूर से हमला करने वाले कुछ मीटर से ज्यादा दूर से लड़ाई नहीं देख पाएंगे, और वे वैसे भी नजदीकी लड़ाई लड़ने वाले लड़ाके थे। आखिरी क्षण में पाया जाना ही उनकी चाहत थी। बाज, पेड़ों पर जाकर आराम करो। आराम करते समय दूसरे समूहों पर नजर रखना, क्योंकि तुम भोजन के बीच अपनी भूख को नियंत्रित नहीं रख सकते। काल ने निर्देश दिया। ठीक है, मैं जाकर देखूंगा। काल ने तय किया कि पक्षी को जल्द ही किसी प्रकार के अनुशासन प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि एक बुद्धिमान राक्षस को कैसे प्रशिक्षित किया जाए, या फिर ऐसा क्या किया जाए जिससे भोजन के लिए प्रेरित प्राणी कड़ी मेहनत करता रहे और पहला अवसर मिलते ही पेट भरने से बच जाए। ये तथ्य कि यह बिना किसी समस्या के एक सामान्य श्रेणी के प्राणी का शिकार करने में सफल रहा और बिना किसी नुकसान के वापस लौटा, एक अच्छा संकेत था कि विंडस्पीड हॉक की शक्ति तेजी से बढ़ रही थी। प्रजाति के लिए सामान्य से कहीं ज्यादा तेज, और काल को पूरा यकीन था कि यह उनके बंधन के कारण था। इस शक्ति के बारे में उसे बहुत कुछ पता नहीं था, लेकिन जब हॉक पेड़ पर बैठा और अपनी गहरी दृष्टि से चल रही लड़ाइयों को ध्यान से देखने लगा तथा काल को हर घटना के बारे में बताने लगा, तो उसे कुछ कुछ समझ आने लगा। हॉक ने वही किया जो वह चाहता था और लगातार अधिक भोजन के लिए रोता रहा, जैसा कि सभी बच्चे पक्षियों का तरीका था। लेकिन जब काल ने वास्तव में उसे आदेश दिया, तो पक्षी ने उसका पालन किया। ये सिर्फ इतना था कि काल ने पर्याप्त आदेश या पर्याप्त विवरण नहीं दिया था, इसलिए हॉक उन्हें अपने तरीके से मोड़ने का पूरा फायदा उठा सकता था। पहले मिशन की तरह टोही करना और वापस लौटना। उसने ठीक वैसा ही किया, और संभवतः बुलफ्रॉग पर घात लगाने में लगने वाले सेकंड के दौरान उसने बहुत कुछ नहीं खोया। फिर उसने तुरंत झपकी लेने की कोशिश की, क्योंकि ऐसा करना मना नहीं था, और यही वह था जो एक बाज स्वाभाविक रूप से खाने के बाद करना चाहता था। जब वे जादूगरों के साथ प्रशिक्षण ले रहे थे, तो हॉक ने कभी कोई हरकत नहीं की, लेकिन काल उसे हर कुछ सेकंड में निर्देश दे रहा था कि उसे अपनी जगह पर बनाए रखे ताकि वह उन हिस्सों को ब्लॉक कर सके जिन्हें वह खुद कवर नहीं कर सकता था। खुले आम आदेशों के बिना समस्या मौजूद नहीं थी। दूसरी तरफ की लड़ाई लगभग खत्म हो चुकी है। पुराने वाले ने ज्यादातर लोगों को ले लिया है, लेकिन अब 4 युवा लोग दक्षिण की ओर जा रहे हैं। वे अभी इस तरफ नहीं आ रहे हैं, लेकिन वे कुछ ढूंढ रहे हैं, हॉक ने उसे बताया। हॉक का कहना है कि बाकी लोग अपनी लड़ाई के बाद दक्षिण की ओर जा रहे हैं। केवल 4 ही बचे हैं, और वे निर्दिष्ट क्षेत्र के किनारे पर जा रहे हैं। काल ने दूसरों से फुसफुसाते हुए कहा। केवल 4? काल के पीछे खड़े योद्धाओं में से एक ने पूछा। हाँ, मुझे अभी तक नहीं पता कि कौन से 4 हैं। मैं विवरण प्राप्त करने का प्रयास करूंगा, लेकिन अभी मेरे पास एक विचार है, काल ने कहा। समूह के बाकी लोग उत्सुकता से किसी भी ऐसी चीज का इंतजार कर रहे थे जिसमें दुर्गंधयुक्त दलदल में दुबकना शामिल न हो। हम उसी बिंदु से कोहरे का विस्तार जारी रखेंगे, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें पता है कि युद्ध क्षेत्र की सीमा कहाँ है, इसलिए हम छिपने जा रहे हैं और उनके कोहरे की खोज करने का इंतजार करेंगे, फिर वापस लौटेंगे और समय बीतने देंगे। झंडे की रक्षा का मतलब बिल्कुल भी लड़ाई नहीं है, हम उन्हें मौत के घाट उतार सकते हैं। अकादमी मैदान के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में एक आरामदायक कुर्सी पर बैठे हुए बूढ़ा जादूगर क्रिस्टल बॉल के माध्यम से प्रशिक्षण मैदान के दृश्य को देख रहा था। वह नया नेता चालाक है। मुझे उसकी सोच पसंद है, लेकिन हो सकता है कि वह युद्ध से बहुत डरता हो, उन्होंने कहा। सार्जेंट रीटा ने नाक सिकुड़ी और अपना सिर हिलाया। नहीं, वह बस किसी भी अतिरिक्त काम से बच रहा है। पेड़ों पर उसने जो बाज रखा है, उसे देखो। वे दोनों आपस में संवाद कर सकते हैं। वह दूसरी टीम के साथ बिल्ली और चूहे का खेल खेल रहा है, क्योंकि वह जानता है कि एक टाइमर है और वे उस क्षेत्र में दोबारा नहीं आएंगे जिसकी उन्होंने अभी खोज की है।
यदि वे चाल नहीं समझ पाए तो समय समाप्त हो जाएगा और उनके लोग दलदल में ही बैठे रहेंगे, उन्होंने समझाया। युवा जादूगर ने सिर हिलाया। उसका काम मैच के दौरान झंडे की रक्षा करना था, हमलावरों को खत्म करना नहीं। यह एक वैध रणनीति है। यह मुझे उस समय की याद दिलाता है जब हमने थेलियन मंदिर से ग्रिमोयर एकत्र किया था और फिर एक सप्ताह तक समुद्र तट पर बैठकर मार्गरिटा पीते रहे जब तक कि खोज दल आगे नहीं बढ़ गए। बूढ़ा जादूगर याद करके धीरे से हंसा। उनकी दुनिया में जादू का समृद्ध इतिहास था, साथ ही उसमें रहने वाले जादुई जानवरों के खतरे भी थे। लेकिन जैसे जैसे संस्कृतियां बदलती गईं, जादुई रूप से निपुण लोग अपने अपने इलाकों में इकट्ठा हो गए और दुनिया के बड़े हिस्से को जीवित रहने के लिए विकासशील तकनीक पर निर्भर रहना पड़ा। जब वे बच गए तब ऐसा हुआ। प्राचीन अतीत में कई जादुई समाजों का मानना था कि पूरे ग्रह के लिए मानव आबादी कुछ मिलियन से अधिक नहीं होनी चाहिए, ताकि शिकार के मैदान और दुर्लभ प्रजातियां जिन्हें वे शिकार के मैदान और अपने मंत्रों के लिए अभिकर्मकों के रूप में इस्तेमाल करते थे, बरकरार रहें। इसलिए जब बिना किसी जादू और अपर्याप्त हथियारों के बचे हुए लोगों को मार दिया गया, तो उन्होंने आपदाओं को रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। इतिहास की पुस्तकों में इस बात को नजरअंदाज कर दिया गया तथा इसे मित्र राष्ट्रों की विफलता बताया गया, न कि जादू उपयोगकर्ताओं द्वारा सभी को अलग करके एक साथ आने की घटना। लेकिन ऐसा मुख्यतः इसलिए हुआ क्योंकि कुछ शक्तिशाली जादू उपयोगकर्ता जो गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र जैसे स्थानों पर रह गए थे, उन्होंने सभ्यता को जीवित रहने में मदद की, जबकि उन्होंने अपने दम पर खड़े होने के लिए पर्याप्त प्रौद्योगिकी विकसित कर ली थी। काल अपनी टीम को दलदल से होते हुए दक्षिण की ओर ले गया और जब हमलावर कोहरे के बीच से आगे बढ़ रहे थे, तब वह पेड़ों के पीछे छिप गया और फिर हॉक द्वारा क्षेत्र की दोबारा जांच करने के प्रयासों की प्रतीक्षा करने लगा, क्योंकि दलदल में कोहरा वाला क्षेत्र न केवल संदिग्ध था, बल्कि यह उन योद्धाओं के समूह के लिए छिपने के लिए एकदम सही जगह थी, जो दूर से लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहते थे। 4 हमलावरों में 2 समूह नेता थे, जो दोनों ही योद्धा थे और 2 प्रथम वर्ष के जादूगर थे। ये बचे हुए लोगों का एक संतुलित समूह था, लेकिन वे रक्षकों की तुलना में संख्या में कम थे और अगर वे किसी को चूक जाते तो पीछे से पकड़े जाने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। वे चले गए हैं। मुझे यहाँ पक्षी से बड़ा कोई जीवन नजर नहीं आता, नेताओं में से एक ने फुसफुसाते हुए कहा। अगर तुम्हारा हुनर ऐसा कहता है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार जब उन्हें लगेगा कि हम चले गए हैं, तो वे वापस लौट आएंगे, इसलिए चलो वापस चलते हैं। दूसरे ने सहमति जताई। जादूगर पूरी सुबह दलदली पानी में चलने से विशेष रूप से खुश नहीं थे, लेकिन उन्हें विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा होने के कारण अतिरिक्त श्रेय मिला, जो कि शीर्ष प्रदर्शन करने वाले छात्रों के लिए एक पुरस्कार था, इसलिए वे शिकायत नहीं करने वाले थे और बदले जाने का जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। हमलावर समूह अंतिम रक्षकों के छिपने के स्थान की जांच करने के लिए उत्तर की ओर बढ़ गया और काल ने फिर से आगे बढ़ने का आदेश देने की तैयारी की। केवल 15 मिनट बचे हैं, योद्धाओं में से एक ने फुसफुसाया। ऐसी स्थिति में हम यहीं प्रतीक्षा करेंगे। हॉक का कहना है कि वे उत्तर की ओर जा रहे हैं, इसलिए उनके द्वारा हमें ढूंढे जाने की संभावना नहीं है। हमलावरों के उत्तर की ओर बढ़ने पर समूह ने चुपचाप प्रतीक्षा की, फिर मैच में 10 मिनट शेष रहने पर वे दक्षिण की ओर मुड़ गए और अधिक तेजी से आगे बढ़ते हुए अंतिम रक्षक की तलाश करने लगे। वे वापस आ रहे हैं। हॉक का कहना है कि वे अब लगभग कोहरे में पहुंच चुके हैं, काल ने बताया जब उनके स्काउट ने परिवर्तन के बारे में बताया। वे गहरे कोहरे में थे, तभी 2 नेताओं में से एक ने जड़ों में गड़बड़ी देखी और हताश होकर कराह उठा। वे शुरू में यहीं छिपे थे, लेकिन उन्होंने हमें आते हुए सुन लिया होगा और चले गए होंगे। वे उत्तर या पूर्व की ओर नहीं है, ये लगभग पश्चिमी छोर पर है, इसलिए वे दक्षिण की ओर होंगे, उन्होंने अपनी टीम से फुसफुसाकर कहा। तो हम उन्हें फिर से कोहरे में खोजेंगे? एक जादूगर ने पूछा। नहीं, उन्हें इसके बाहर रहना चाहिए, कोहरा अभी इतना दूर तक नहीं फैला है। बस उन्हें हम पर घात लगाने न दें, क्योंकि हो सकता है कि वे एक साथ मिलकर जाल बिछाने के बजाय अलग हो गए हों। हमलावर समूह सावधानी से आगे बढ़ा, लेकिन वे सीधे उस स्थान की ओर बढ़ रहे थे जहां काल ने रक्षकों को छुपा रखा था। दलदल में पहले स्थान के विपरीत, वे यहाँ पानी में नहीं थे, वे अपेक्षाकृत सूखी जमीन पर घने पत्तों के बीच लेटे हुए थे तथा हॉक की चेतावनी पर भरोसा कर रहे थे कि वे किसी प्रतिकूल स्थिति में फंसने से बच जाएंगे। हॉक, एक बार जब लड़ाई शुरू हो जाती है तो आप ऊपर से रैंक के साथ हमला करते हैं, लेकिन अपनी दूरी बनाए रखें। वे वापस हमला कर सकते हैं और मैं नहीं चाहता कि आप पर हमला हो। फिर काल ने अपनी टीम से फुसफुसाते हुए कहा। जब हम उन्हें देख लेंगे तो सभी लोग कछुए की तरह खड़े हो जाएंगे।
दाना, अपना हमला करने का मंत्र तैयार करो और मैं भी तैयार हूं। पहले नेताओं पर हमला करो, वे असली खतरा हैं। हम जादूगरों को हॉक के पास छोड़ देंगे क्योंकि वे शायद हमला नहीं झेल पाएंगे। योद्धा मुस्कुराए। उन्होंने काल को अभी तक एक्शन में नहीं देखा था, लेकिन अगर उसे उस दिन के लिए स्थानापन्न टीम लीडर के रूप में चुना गया था, तो उसके पास कुछ तो होना ही था। हमलावर नजर आने लगे और रक्षा समूह खड़ा हो गया तथा अपनी ढालें उठा ली। वे पूरी तरह से गोल घेरे में हैं। ऐसा लगता है कि वे आपकी चालों को समझ गए हैं। योद्धाओं में से एक ने धीरे से मजाक किया। दूसरे ने एक ऐसी तकनीक में महारत हासिल कर ली थी जिससे वह कुछ सेकंड के लिए अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ सकता था, जिससे वह अप्रत्याशित कोनों से हमला कर सकता था। काल को, जाहिर है, इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। उसने कछुए का खोल इसलिए लगाया था ताकि अगर जादूगरों के पास कोई तरकीब हो तो वे उसे इस्तेमाल कर सकें, ताकि टीम गार्ड के साथ सुरक्षा का पूरा गुंबद बना सके। अब दोनों टीम के नेताओं ने एक साथ आदेश दिया और गार्ड अवरोध उसी समय खड़े हो गए, जब दो चकाचौंध करने वाली तलवार की रोशनी बीच के अंतराल को चीरती हुई आई और 6 लाल धारियां आकाश से जादूगरों की पीठ की ओर उतरी। काल ने हमलावरों की ओर एक अपरकट मारा, जिससे उनका खुद का रैंड हमला आने वाली तलवार की रोशनी में चला गया। टक्कर से पंजे नष्ट हो गए, लेकिन तलवार के हमलों की रोशनी कम हो गई, इससे पहले कि दूसरे रैंड ने उन्हें पूरी तरह से रोक दिया। काल की टीम के योद्धा विजय से मुस्कुराए, क्योंकि हॉक के हमलों ने दोनों जादूगरों को मार गिराया, उनकी वर्दी पर लगे रक्षात्मक आकर्षण को सक्रिय कर दिया और उन्हें युद्ध से बाहर कर दिया। साले, अभी क्या हुआ? हमलावरों में से एक ने चिल्लाकर पूछा। उसे पता नहीं था कि उन पर घात लगाकर हमला किया गया है। वे चारों ओर पागलों की तरह देखने लगे, उन्हें यकीन नहीं था कि अगला हमला कहां से होगा। हॉक अभी भी उनके पीछे पेड़ों पर था, अगर जरूरत न हो तो वह बाहर निकलकर खुद को निशाना बनाने के लिए तैयार नहीं था। इसने उन्हें बस इतनी देर के लिए विचलित कर दिया कि काल अपने 2 और हमले कर सके, जिससे उन्हें बचाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि दाना ने अपनी जादुई मिसाइलें तैयार की। उन्हें डालने में उसे ज्यादातर लोगों से ज्यादा समय लगा, लेकिन जब उसने ऐसा किया तो उसकी ताकत औसत से कहीं बेहतर थी। हमला करने वाले दल के नेता जादुई प्रोजेक्टाइल के बारे में कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि काल के ग्रंथ को रोकने की कोशिश में उनके ब्लेड पहले से ही अपनी स्थिति से बाहर थे। उन्होंने प्रहारों को झेला, अपनी उन्नत काया से उन्हें अवशोषित किया, फिर हॉक के अगले हमले से बचने के लिए बगल की ओर कूद पड़े। ये तो बहुत घटिया है। तुमने राक्षसों को कैसे धोखा देकर अपने पक्ष में कर लिया? लड़कों ने शिकायत की, जबकि काल की टीम हंस पड़ी। क्या उन्होंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी? काल के पास एक पालतू हॉक है, ये प्रथम वर्ष के छात्रावासों में चर्चा का विषय है। डाना ने मजाक किया। उनकी विनोदप्रियता तब बाधित हुई जब वे सभी चमकते जादू से घिर गए और मंच क्षेत्र की ओर चले गए जहां उन्होंने युद्ध शुरू किया था। मैच खत्म हो गया है। मैं आपको थोड़ी देर बात करने देता हूं, लेकिन जीत डिफेंस टीम 5 की होती है। बड़े जादूगर ने घोषणा की। हमलावरों ने पूछा, हम कैसे हार गए? आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन जब आप बच निकले तो हवा में रैंडिंग क्लॉस के 2 से ज्यादा सेट थे। आप सीधे दूसरे सेट में कूद गए और मेरे रक्षात्मक जादू ने इसे आपके लिए अवशोषित कर लिया, इसलिए इससे आपकी पीठ नहीं खुली। तुम काल, क्या ये था? तुम्हारे हॉक को यहां वापस आने में कितना समय लगेगा? जादूगर ने आगे कहा। काल ने अपने प्रशिक्षण स्थान पर ध्यान केंद्रित किया और हॉक प्रकट हुआ, पीछे छूट जाने से नाराज। हालांकि प्रशिक्षण क्षेत्र अकादमी के चारों ओर के घेरे का हिस्सा था, इसलिए वह केवल 1 किलोमीटर दूर था और कुछ ही मिनटों में वापस आ सकता था। अगर मैं उसे फोन नहीं करता तो बस कुछ ही मिनट लगते। हमें सिर्फ 1 किलोमीटर या उससे ज्यादा दूर ले जाया गया। वैसे यह एक अविश्वसनीय जादू है, काल ने जवाब दिया। युवा जादूगर काल के उत्साह पर मुस्कुराया। यह एक जादुई वस्तु है जो एक प्राचीन खंडहर से आई है। एक समय में 1 से अधिक छात्रों को ले जाने की क्षमता बहुत अधिक मनोरंजक अनुभव की अनुमति देती है, लेकिन सुरक्षात्मक जादू पूरी तरह से वरिष्ठ प्रोफेसर की कृपा है। ठीक है, हमें तुम सभी को धो देना चाहिए। ऐसा अक्सर नहीं होता कि कोई टीम वास्तव में दलदल में छिपने का फैसला करती है। आमतौर पर वे सूखी जमीन पर एक और अधिक स्टैंड अप लड़ाई चुनते हैं। लेकिन मुझे कहना होगा, वह घात शानदार था। उन्हें तब तक एहसास भी नहीं हुआ कि उन पर हमला हो रहा है जब तक कि जादूगरों को पहले ही खत्म नहीं कर दिया गया। सार्जेंट रीटा ने कहा। हाँ, जबकि कपड़े धोने वाली टीम आपकी सरलता की सराहना नहीं कर सकती, लेकिन निष्पादन दोषरहित था। मुझे लगता है कि युवा सार्जेंट ने एक बुद्धिमानी भरी सिफारिश की है, टीम के नेताओं में एक स्काउटिंग और घात विशेषज्ञ को जोड़ना।
केवल योद्धाओं और जादूगरों का होना जो एक दूसरे की शैली को जानते हो थोड़ा नीरस था। बूढ़े जादूगर ने सहमति जताई। सार्जेंट रीटा ने सिर हिलाया। ठीक है, सभी लोग साफ सफाई कर लें। बोनस आपके छात्र कार्ड में जोड़ दिया जाएगा, इससे पहले कि आप अपने कमरों में वापस आएं। सभी ने अच्छा काम किया। बहुत समय हो गया है जब हमें इतने सारे विजेता और इतनी चुनौतीपूर्ण लड़ाई देखने को मिली हो। काल की टीम बेस पर वापस लौटते समय थोड़ा और गर्व से चल रही थी। अतिरिक्त क्रेडिट से उन्हें अपने कमरों के लिए कुछ बढ़िया सामान, छोटी मोटी विलासिता या अकादमी में और भी खास सुविधा मिल सकती थी। इस समूह को वास्तव में इसकी आवश्यकता नहीं थी, उन्हें पहले से ही अतिरिक्त प्रशिक्षण के योग्य माना गया था, लेकिन वे इस बात से काफी आश्चर्यचकित थे कि अकादमी को कैसे पता था कि काल शुरू से ही इतना उत्कृष्ट होगा। यह उस रैंडिंग क्लॉ कौशल का ही नतीजा था। ये घातक था और वह खुद को थकाए बिना एक ही बार में 2 जागृत रैंक टीम के नेताओं के हमलों को रोक सकता था। तथ्य यह है कि हॉक भी था जो वही कर सकता था। यह अन्य छात्रों के दिमाग में एक अनुचित लाभ था। किस प्रकार की कक्षा ने आपको शुरू से ही एक कॉम्बो सेट दिया? लेकिन अगर वे फिर से उनकी टीम में शामिल हो गए तो इस बात की अच्छी संभावना है कि उन्हें इस सेमेस्टर में कम से कम एक बार अतिरिक्त बोनस मिलेगा। अब तक उनकी सभी लड़ाइयां फायरिंग जीत में समाप्त हुई थीं। जब लड़ाई खत्म हुई तो हमलावरों के पास केवल कुछ ही छात्र बचे थे। बोनस संचय नहीं था, प्रत्येक विजेता छात्र को समान मिलता था जब तक कि शिक्षकों ने यह निर्णय नहीं लिया कि उन्होंने इसके लायक होने के लिए पर्याप्त अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। इसलिए उन सभी 9 को बोनस मिलना उनकी जेब के लिए एक बड़ी जीत थी। क्या हम नहाने के बाद अध्ययन कक्ष में मिलें? अगर आप हमारे साथ आना चाहें तो दोपहर में आराम करने और अध्ययन करने के लिए कुछ अच्छी जगहें हैं। योद्धाओं में से एक ने पूछा। डाना ने काल की ओर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास कौन सी थ्योरी क्लास है? मैंने तुम्हें किसी भी जादू की क्लास में नहीं देखा है, इसलिए यह कोई शारीरिक हमला कौशल होगा जिसका तुम उपयोग करते हो। काल ने अपना सबसे अच्छा मासूम चेहरा बनाने की कोशिश की, लेकिन दूसरों ने तुरंत उसे पकड़ लिया। क्या आपके पास कोई सैद्धांतिक कक्षा नहीं है जिसमें होमवर्क दिया जाता हो? क्या आप सभी व्यवहारिक कक्षाओं में जाते हैं? दाना ने पूछा, उसके चेहरे पर ईर्ष्या झलक रही थी। मैं सुबह में कौशल अवरोधन प्रशिक्षण लेता हूँ, दोपहर में मार्शल आर्ट, और फिर सार्जेंट रीता मुझे अपनी इच्छानुसार पाठ देती है। ये वास्तव में एक कक्षा नहीं है, बस उन चीजों पर थोड़ा अध्ययन है जो मुझे पता होनी चाहिए, जैसे राक्षस शरीर रचना। काल ने समझाया। उनमें से एक लड़का हंसा। अच्छा, तुमने डाना से बेहतर सीखा है। सुबह सुबह उसे हमारी कक्षा के सामने सैद्धांतिक जादू और व्यवहारिक कौशल आता है, फिर वह पूरी दोपहर आधुनिक नृत्य और सौंदर्य प्रसाधन में लगी रहती है। डाना शर्मा गई, जबकि काल ने उस सुंदर जादूगरनी को एक नजर से देखा। वह ऐसी तेजस्वी सुंदरता नहीं थी जो एक सुपरमॉडल बन जाए, लेकिन कीचड़ में लिपटी होने के बावजूद वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि वह इतनी प्यारी थी कि आप उसे देखते ही गले लगाना चाहते थे। वह पहले दिन कैसे चूक गया, उसे पता ही नहीं था। शायद ये दिव्य इंजेक्शन के साइड इफेक्ट में से एक था, जैसे उसकी अतिरिक्त लंबाई। सिर्फ एक ही वजह थी कि उसे अपने पहले साल में ही डांस और कॉस्मेटोलॉजी की पढ़ाई करनी पड़ी। वे उसे आइडल बनने के लिए प्रशिक्षित करना चाहते थे, चाहे वह पहले से ऐसा चाहती हो या नहीं। बस खुश रहो कि यह तुम नहीं हो। उन शिक्षकों के जीवन भर के टूटे हुए सपने हैं जिन्हें वे छात्रों के माध्यम से जीना चाहते हैं, यह नरक है। दाना ने बड़बड़ाया। मुझे यकीन नहीं है कि मैं आईशैडो और लिपस्टिक में अच्छा दिखूंगा, लेकिन मैं एक अच्छी पढ़ाई की जगह की तलाश में आपके साथ शामिल हो जाऊंगा। मेरे पास पढ़ने के लिए ढेर सारी किताबें हैं। काल ने सहमति जताई। जब वह अंततः नहाकर आया और उसकी गंदी वर्दी को कपड़े धोने के कमरे में भेज दिया गया, तो काल निर्धारित बैठक स्थल पर गया, जहां उसने केवल डाना को प्रतीक्षा करते हुए पाया। ऐसा लगता है कि बाकी 2 ने हमारा कार्यक्रम रद्द कर दिया। उनके लड़ाकू शिक्षक ने उन्हें नीचे उतरते समय देखा और जब उन्होंने सुना कि वे गार्ड कौशल में बहुत अच्छे हो रहे हैं, तो उन्होंने उन्हें कुछ अतिरिक्त प्रशिक्षण के लिए ले लिया। उसने समझाया, ठीक है, तब हमारे पास पढ़ने के लिए ज्यादा जगह होगी। आज तुम्हें क्या काम करना है? काल ने पूछा। मन सिद्धांत। ये जादूगर प्रकार के वर्गों के लिए सबसे बड़े सिद्धांतों में से एक है, जिससे हम अपने स्वयं के मन पूल को बढ़ा सकते हैं और उन मंत्रों की कास्टिंग लागत को कम कर सकते हैं जिन्हें हम जानते हैं। पहले तो हम वास्तव में अक्षम थे, लेकिन यह हर समय बेहतर होता जा रहा है। विचार यह है कि जैसे जैसे हम बेहतर होते जाएंगे, अधिकांश जादूगरों को नए मंत्रों या कौशलों के बारे में कुछ जानकारी मिलेगी। ये जादूगर वर्ग का ही एक हिस्सा है। फिर हम इसका उपयोग अपनी मंत्र पुस्तिका का विस्तार करने के लिए कर सकते हैं,
बिना कक्षा में मंत्र सीखे, जो कि बहुत तेज है, और जो मंत्र आपको अंतर्दृष्टि से मिलते हैं वे तेजी से और अधिक शक्तिशाली होते हैं, जो रैंक बढ़ाने में मदद करेंगे। उसने समझाया। ये वास्तव में बहुत काम की तरह लगता है। ज्यादातर मुझे बस अपने युद्ध कौशल और अपनी शारीरिक क्षमताओं का अभ्यास करने की जरूरत है ताकि मैं अपने विकास के साथ रह सकूं। कम से कम अभी के लिए तो यही है। वे मेरे द्वारा प्राप्त वर्ग चिन्हांकन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए जब तक मुझे जादूगरों जैसी अंतर्दृष्टि नहीं मिलती, मेरे पास केवल एक ही कौशल होगा, लेकिन जैसे जैसे हॉक बढ़ता है, ये और अधिक शक्तिशाली होता जाता है। मेरा शरीर भी ऐसा ही करता है। वह जितना मजबूत होगा, मैं भी उतना ही मजबूत होऊंगा। काल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। खैर, यह एक कठिन ब्रेक और एक बड़ी जीत दोनों है। आप सिर्फ मौजूद रहकर और अपने पालतू जानवर को प्रशिक्षित करके ही मजबूत बनते हैं। इसके लिए किसी गहन अध्ययन की जरूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ एक कौशल होना अंततः थोड़ा सीमित कर देगा। वे कुछ सेकंड तक चुपचाप चलते रहे, फिर डाना ने एक रास्ते की ओर इशारा किया जो एक बगीचे की ओर जाता था। हम वहीं जा रहे हैं। वहां टेबलों के साथ कई गज़ेबो हैं और हम अपना अध्ययन कर सकते हैं। एक बार जब मुझे कुछ और क्रेडिट मिल जाएंगे, तो मैं निश्चित रूप से अकादमी का एक लैपटॉप या एक टैबलेट खरीदूंगा। ये हर समय इन नोट्स को हाथ से लिखने से कहीं ज्यादा आसान होगा। मुझे नहीं लगता कि मैंने प्राथमिक विद्यालय से लेकर अब तक कलम का इतना इस्तेमाल किया है, लेकिन शिक्षण स्टाफ के सभी जादूगर पुराने जमाने के हैं, और उन्हें लगता है कि किताबें ही सही रास्ता है। बस हस्तलिखित ज्ञान की किताबें ही किताबें हैं। काल हंसे। अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पिछले 20 या 30 सालों में ही आए थे, इसलिए जो कोई भी 60 साल से ऊपर का था, वह कलम और कागज का इस्तेमाल करना पसंद करता था, और दिव्य इंजेक्शन से पहले पुरानी परंपरा के कुछ जादूगर सैकड़ों साल पुराने थे। वे अपने तौर तरीके जल्द ही बदलने वाले नहीं थे, भले ही छपाई के पन्ने ज्यादा सुपाठ्य पुस्तकें और आरेख बना दे जिन्हें हर कोई स्पष्ट रूप से पढ़ सकता है। रहस्य का एक हिस्सा लेखक की खराब लिखावट, गुप्त कोड और शॉर्टहैंड को सुझाने की कोशिश करना था। इसने जादू को सदियों तक दुर्गम रखा ताकि इसका दुरुपयोग न हो। अब चूंकि कुलीन वर्ग का इतना बड़ा आगमन हो गया था, तथा हर वर्ष 1 दर्जन या उससे अधिक नए जादूगर आ रहे थे, तो वह रहस्य लुप्त हो रहा था। लेकिन पुराने जादूगर अपने स्वर्णिम युग में थे, तथा वे मंत्र और कौशल सिखा रहे थे, जिनके बारे में वे सोचते थे कि वे उन लोगों को कभी नहीं सिखाए जाएंगे, जिन्हें नायक के रूप में देखा जाएगा, न कि जादुई राष्ट्रों के संभावित गद्दार या धन संचयकर्ता के रूप में। देश को जिस शक्ति की जरूरत थी, उसे पाने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह कई जादूगर हमेशा खुद के प्रति वफादार रहे, अत्यधिक फीस की मांग की और विलासिता में जीवन व्यतीत किया। उन्हें भयानक रूप से नहीं देखा जाता था, बल्कि तकनीकी क्रांति के कुलीनों की तरह देखा जाता था, जो अपनी संपत्ति और शक्ति से अलग थे, और अगर आप उनके सामाजिक स्तर पर नहीं थे, तो पूरी तरह से भरोसेमंद नहीं थे। वास्तव में लैपटॉप होना बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन मुझे टाइप करना नहीं आता। मैं खदानों से आया हूं, और मेरा परिवार कंप्यूटर खरीदने में सक्षम नहीं था, इसलिए मैंने पहले कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। मुझे पता है कि शहर के ज्यादातर बच्चे हर समय इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम नहीं। दाना मुस्कुराए और सिर हिलाया। मैं भूल गई थी कि तुम वहीं पले बड़े हो। मेरा परिवार शहर में कपड़ों की दुकान चलाता था, इसलिए हमें हर काम के लिए कंप्यूटर की जरूरत थी। ऑर्डर लेना, इन्वेंट्री ट्रैक करना। ये ग्रामीण खनन शहर में रहने के कई नुकसानों में से एक था। बुनियादी ढांचे पर खर्च उनके लिए कुछ नहीं था, सिवाय रेलमार्ग सुधार के जिससे कोयला और धातु शहर तक पहुंचे। जुड़वा खदानें राष्ट्र की मुख्य संपत्ति थी। एक विशाल कोयला सीम थी जो बिजली संयंत्रों को चलाती थी, दूसरी फॉल्ट लाइन के पार दूसरी दिशा में फैली हुई थी, और उसमें कीमती धातुओं का भार था। ये वह सब कुछ था जिसकी एक विकासशील राष्ट्र को आवश्यकता हो सकती है, लेकिन ये सरकार का था, और इसमें से कुछ भी धन वास्तव में खनन करने वाले लोगों तक वापस नहीं पहुंच पाया। डाना उन्हें एक छोटे से गज़ेबो में ले गई, जो कि हेज भूलभुलैया के एक कोने में बना हुआ था, और जब वे वहां बैठे, तो जादुई झाड़ियां उस छोटी सी इमारत के चारों ओर उगाई थीं, जिससे वहां से गुजरने वाले छात्रों का रास्ता अवरुद्ध हो गया और उन्हें अध्ययन करने के लिए एकांत मिल गया। यह अद्भुत है, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। काल ने घर में कोयले की धूल और दलदल की गंदगी के बारे में सोचते हुए आह भरी। हाँ, बकाइन मेरे पसंदीदा हैं, इसलिए इस जगह को हराना मुश्किल है। दाना ने मुस्कुराते हुए सहमति जताई और अपनी पाठ्यपुस्तकें उसके सामने रख दी। काल ने अकादमी के आसपास के आम राक्षसों पर अपनी वर्तमान अध्ययन मार्गदर्शिका तैयार की। ये वह पुस्तक थी जिसे अभियान पर जाने वाले सभी छात्र समूहों को याद रखना आवश्यक था,
और सार्जेंट रीटा ने मांग की थी कि काल भी इसे सीखे, भले ही उसका इरादा उसे इतनी जल्दी अकादमी परिसर से जाने देने का नहीं था। वह चाहती थी कि वह राक्षसों की सभी क्षमताओं को सीखे ताकि वह अपने विकास के लिए एक योजना तैयार कर सके। एक बार जब उसे ये सब पता चल गया, तो काल ने मान लिया कि वह अपने वादे पर खरा उतरेगी और उसे एक और राक्षस शावक खोजने के लिए कहेगी, ताकि वह उसके संग्रह में शामिल हो सके, जो हॉक से ज्यादा टिकाऊ हो। राक्षसों का अध्ययन करना मजेदार था, लेकिन बकाइन की गंध और डाना द्वारा इस्तेमाल किए गए शैम्पू के बीच काल को ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल हो रही थी। हॉक को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसे अपना घोंसला बकाइन की झाड़ियों की तुलना में ज्यादा आरामदायक लगा, लेकिन डाना की खुशबू बहुत अच्छी थी, और इस निजी गज़ेबो में उसकी मौजूदगी ने काल को उससे कहीं ज्यादा परेशान कर दिया जितना वह स्वीकार करना चाहता था। लेकिन उसने अपनी ओर से पूरी कोशिश की कि वह घिनौना न बने और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। क्षेत्र के प्रत्येक राक्षस के बारे में ध्यानपूर्वक नोट्स बनाता रहा, जो कुछ हद तक उपयोगी हो सकते थे, जबकि अन्य राक्षसों को याद करता रहा, ताकि भविष्य में उनसे सामना होने की स्थिति में वह उन्हें याद रख सके। जितना अधिक वह जानता था, उतनी ही अधिक संभावना थी कि सार्जेंट उसे बाहर जाने देने के बजाय प्रशिक्षण के लिए यहीं रखने के अपने रुख पर नर्म पड़ जाती। ऐसा नहीं है कि अकादमी सुंदर या सुसज्जित नहीं थी, लेकिन काल अपने बचपन के दौरान शायद ही कभी खनन शहर से बाहर गया था, और यहाँ आने के दौरान उसने कई किलोमीटर तक जंगल देखे थे। समूह के साथ इसे देखना एक रोमांचकारी अनुभव होगा, जैसे कि कैंपिंग ट्रिप जिसका वादा उसके पिता ने उस पौराणिक छुट्टी पर किया था जो उसे कभी नहीं मिली। दोनों ने घंटों तक चुपचाप अध्ययन किया, जब तक कि सूर्यास्त के करीब आने पर आकाश का रंग बदलना शुरू नहीं हो गया। ठीक है, अब हमें वापस अंदर जाने का संकेत मिल गया है। अगर हम जल्दी नहीं गए, तो डिनर तक पहुंचने से पहले ही अंधेरा हो जाएगा, और वे इमारतों के बीच के रास्तों को छोड़कर अकादमी के किसी भी मैदान में रोशनी नहीं करते हैं। दाना ने आह भरी, उसे अपना काम रोकना पड़ा। लगता है आप पढ़ाई में बहुत ध्यान दे रहे हैं, काल ने कहा। हाँ, बाकी दो अच्छे युद्ध साथी हैं, लेकिन पढ़ाई में बहुत खराब साथी हैं। वे किसी भी बात को गंभीरता से नहीं लेते और कभी बात करना बंद नहीं करते। बस बैठकर पढ़ाई कर पाना ही एक सुखद बदलाव है। उसने सहमति जताई। जैसे ही उन्होंने अपना सामान पैक किया और खड़े हुए, गज़ेबो के चारों ओर की झाड़ियां फिर से खुल गईं, जिससे उन्हें भूल भुलैया में प्रवेश मिल गया। लेकिन जिस क्षण वे बाहर निकले, दुनिया अविश्वसनीय रूप से अंधकार में हो गई, मानो सूरज 1 घंटे पहले ही अस्त हो गया हो और गज़ेबो अपना स्वयं का प्रकाश प्रदान कर रहा हो। अरे, मैं तो कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ, दाना बुदबुदाया। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हम झाड़ियों के पीछे हैं और बादलों की छाया में हैं। एक बार जब हम बाहर आएंगे तो ये बेहतर हो जाएगा। लेकिन मैं ठीक से देख सकता हूँ, इसलिए यदि आप मेरा हाथ पकड़ें तो हम इसे देख पाएंगे, काल ने सुझाव दिया। डाना का हाथ उसकी बांह से टकराया, फिर उसकी उंगलियों को पकड़ने के लिए नीचे खिसका, और काल को एहसास हुआ कि शायद किसी और के लिए ये कितना अंधेरा था। वह जो रंग देख सकता था, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसके नाम उसके पास हो, लेकिन प्रकाश उनके पैरों के नीचे घास से आ रहा था। यह बायोलुमिनेसेंस का एक रूप होना चाहिए जो सामान्य मानवीय दृष्टि सीमा से बाहर था, जिसका अर्थ था कि यहाँ का अंधेरा संभवतः अप्राकृतिक था। उन्होंने समय का गलत अनुमान नहीं लगाया था, किसी ने भूल भुलैया पर अंधकार का जादू डाल दिया था। काल के रास्ते से वापस आते समय डाना का हाथ उसके हाथ में आश्चर्यजनक रूप से नर्म और गर्म था, और उसकी सांसें और भी तेज हो रही थी क्योंकि वह लगभग घास में लड़खड़ा गई थी। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस आराम करो और मेरे कदमों का अनुसरण करो, काल फुसफुसाया। डाना उसके पास आ गई, इसलिए काल ने अपना हाथ उसके कंधों पर रख दिया, तथा भूल भुलैया से बाहर निकलने के लिए अंतिम कुछ मोड़ों तक उसका हाथ नहीं छोड़ा। उनका स्थान ज्यादा दूर नहीं था, तथा भूल भुलैया में खो जाने की संभावना बहुत कम थी, लेकिन फिर भी यह यात्रा एक सुखद स्मृति बन गई थी। जब वे शाम के ढलते प्रकाश में वापस पहुंचे तो डाना ने राहत की सांस ली, लेकिन वह काल से दूर जाने के लिए तब तक नहीं हिली जब तक कि उन्होंने पास में एक पेड़ के पीछे किसी को धीरे से हंसते हुए नहीं सुना। बधाई हो, आप रोमांस की भूल भुलैया से बाहर निकलने वाले पहले व्यक्ति हैं। और साथ ही, आप एक बहुत ही प्यारे युवा जोड़े हैं। पेड़ के पीछे खड़ा व्यक्ति हंसा। रोमांस की भूल भुलैया, दाना ने धीरे से पूछा। क्या तुम्हें नहीं पता, यह अकादमी का सबसे मशहूर मेकआउट स्पॉट है, जिसका श्रेय छिपी हुई झाड़ियों को जाता है। जब भी हम बोर होते हैं, हम उन पर एक अंधेरे जादू का प्रयोग करते हैं, ये देखने के लिए कि कौन एक जोड़े के रूप में बाहर आता है, कौन अपने साथी को पीछे छोड़ देता है, और कौन सोचता है कि अंधेरा आवाजों को रोकता है और चीजों को एक कदम आगे ले जाता है।
वरिष्ठ सहपाठी ने समझाया। डाना शर्मा गई, लेकिन काल के पास एक बढ़िया विचार था। वह उसके कान में फुसफुसाने के लिए झुका। अगर सभी को लगता है कि हम यहाँ रोमांस करने आए हैं, तो कोई भी हमारी पढ़ाई में बाधा नहीं डालेगा। हम पूरी रात यहाँ रह सकते हैं और कोई भी हमें रोकने की कोशिश नहीं करेगा। एक पल के लिए वह वास्तव में चाल में फंस गई। फिर उसने काल की ओर देखा और उसके गाल थोड़े गहरे लाल हो गए, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में क्या सुझाव दे रहा था। वे दोनों अकादमी के जुड़ों के लिए शीर्ष स्थान पर अकेले। ये जादूगर वर्ग के छात्रों के बीच एक घोटाला होगा, और उनके बगल में योद्धा वर्ग के लड़के निश्चित रूप से उसके और काल के साथ होने के बारे में शिकायत करेंगे, जिसका अर्थ है कि अन्य लड़कों के पास कोई मौका नहीं है। लेकिन वह उनमें से कुछ भी नहीं चाहती थी, और काल उससे वास्तव में पढ़ाई करने देने से संतुष्ट था, कम से कम रात के अधिकांश समय में। डाना ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर किया कि पढ़ाई के अलावा वे क्या कर सकते हैं, और उसकी योजना से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। कल छुट्टी है, हम नाश्ते के बाद पढ़ने आ सकते हैं, उसने फुसफुसा कर कहा। ऐसी स्थिति में मैं लंच पैक कर लूंगा। वे दोनों जाने के लिए मुड़े, तभी भूल भुलैया के बाहर से दो लोगों के बहस करने की आवाज आई। जो भी जोड़ा आगे निकल रहा था, वो एक दूसरे से खुश नहीं था, लेकिन न तो काल और न ही डाना को आज रात दूसरे छात्रों के नाटक में कोई दिलचस्पी थी। उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि वे अभी भी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे, जब तक कि डाना छात्रावास में अपनी यूनिट की ओर मुड़ी नहीं और डाना ने उसे कुछ देर के लिए पीछे खींच लिया। माफ करना, मैं भूल गई। मैं सुबह आपसे मिलूंगी, वह हकलाते हुए बोली, फिर हॉल से होते हुए अपने कमरे में भाग गई। काल उस रात सोने के लिए बहुत उत्साहित था, और वह सुबह सबसे पहले नाश्ते पर था, सूरज उगने के ठीक बाद, और उसने फैसला किया कि उसे अपने कमरे से बाहर निकलना कुछ हद तक स्वीकार्य होना चाहिए। लेकिन वह अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अकादमी में आने के बाद से अपने पहले दिन की छुट्टी को लेकर उत्साहित था, और कॉमन एरिया पहले से ही छात्रों से भरा हुआ था जो इस बात की योजना बना रहे थे कि वे दिन में क्या करने जा रहे हैं। सर्वसम्मति ये थी कि उन्हें आज मैदान के हर हिस्से का पता लगा लेना चाहिए, ताकि अगली बार जब उनके पास थोड़ा समय हो तो वे सबसे अच्छे स्थानों को ढूंढ सकें। लेकिन इससे दाना के साथ अध्ययन करने के लिए एक शांत दिन की उनकी योजनाओं पर गंभीर असर पड़ेगा। जब वह खाना खा रहा था तो वह भी उसके साथ बैठ गई। वह भी वैसी ही थकी हुई लग रही थी जैसा वह पूरी रात जागने के बाद महसूस कर रहा था। सुप्रभात, ऐसा लगता है कि हमने आज पढ़ाई के लिए सबसे अच्छी जगह का गलत अनुमान लगाया। डाना ने उसका अभिवादन किया और एक कटोरी ओटमील और एक पेय पदार्थ लेकर बैठ गई, जो इतना चमकीला हरा था कि काल को यकीन हो गया कि यह जहरीला होगा। उसके चेहरे पर चिंता के भाव देखकर वह धीरे से हंस पड़ी, फिर उसने पेय का घूंट लिया। यह एक एनर्जी ड्रिंक है, इसे उन छात्रों के लिए फ्रिज में रखा जाता है जो पढ़ाई में बहुत ज्यादा समय बिताते हैं। यह उतना बुरा नहीं है जितना दिखता है, उसने समझाया। काल ने अनिच्छा से सिर हिलाया। घर के कोने की दुकान पर उन्हें ये मिल जाते थे, लेकिन उसने पहले कभी इस रंग का नहीं देखा था। खनिकों को वे पसंद थे जिन्हें कॉफी या जूस के साथ मिलाया जाता था, यह इस बात पर निर्भर करता था कि वे किस तरफ शिफ्ट में थे। काल ने अपना मग थपथपाया। मैं कॉफी ही लूंगा, धन्यवाद। लेकिन अगर बगीचे में पढ़ाई करना बहुत ज्यादा शोरगुल वाला होगा, तो क्यों न हम मेरे कमरे के आंगन में चले। ये काफी बड़ा है, और वहां एक ऐसा जादू है जो इसे बाकी कैंपस से अलग करता है। ये बिल्कुल शांत है, और वहां एक अच्छी मेज भी है। ये वास्तव में बहुत अच्छा लगता है। मेरा कमरा अविश्वसनीय रूप से शोरगुल वाला है, आप तीन तरफ से अभ्यास कर रहे छात्रों के धमाके सुन सकते हैं, और मैं कसम खाता हूं कि अगर यह और भी बदतर होता तो आप उनकी सांसें सुन सकते थे। उनमें से किसी ने भी कैफेटेरिया से बाहर निकलते समय लोगों द्वारा उन्हें दी जा रही ईर्ष्या भरी निगाहों पर ध्यान नहीं दिया, या इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि क्या वे अकादमी पहुंचने से पहले एक दूसरे को जानते थे, या फिर वे रास्ते में पहली बार मिले थे। यहाँ पहले कुछ हफ्तों में उन्हें बहुत पढ़ाई करनी थी, इसलिए उन्हें गपशप करने का ही समय मिला। छात्रों को स्कूल से सीधे अकादमी ले जाया गया, इसलिए उनके पास अपनी पुरानी चीजें नहीं थीं, सिवाय उन चीजों के जो उनके पास क्लास में थीं। बड़े शहरों से आए कुछ छात्र अपनी यादों से भरे स्कूल बैग साथ लाए थे, और जब वे ट्रेन से उतरे तो उन्हें अकादमी द्वारा जारी बैग में ये सब ठूंसना पड़ा। लेकिन काल के पास वास्तव में रखने लायक कुछ भी नहीं था। एकमात्र वास्तविक प्रतिबंध जो अभिजात वर्ग ने पहले से ही सुझाया था, वह था कपड़े न लाना, क्योंकि चुने हुए छात्रों को अकादमी में वर्दी में रहना आवश्यक था, तथा विशेष आयोजनों के लिए पोशाकें उपलब्ध कराई जाती थीं। जब काल वहां रहने आया तो वहां दीवार पर एक ही तस्वीर लगी थी,
तथा कमरे में उन्नत फर्नीचर था, इसलिए कम से कम उसका कमरा उतना खाली नहीं था जितना कि उनमें से कुछ थे, लेकिन उसे उम्मीद थी कि आंगन वाला ग्रीन हाउस ही डाना को सबसे अधिक प्रभावित करेगा। वह अपने कमरे से किताबें लेने के लिए तुरंत रुकी और काल के पीछे उसके कमरे में चली गई। गहरे रंगों और गद्देदार चमड़े के बिस्तर के फ्रेम को आश्चर्य से देखती रही। खैर, ये तो अनोखी बात है। मेरा मानना है कि आंगन में पढ़ाई के लिए जगह है, उसने पूछा। बहुत कुछ, तुम्हारे बाद, काल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और पर्दे खोल दिए। बाहर लगे पौधों को देखकर दाना की आंखें चमक उठी और वह उन्हें देखने के लिए बालकनी में भागी। अरे, यह एक मूनबेरी का पेड़ है और इसका एक फल पक चुका है। वह चौंककर एक पेड़ के नीचे रुकी, जिस पर छोटे छोटे फल लगे थे, जो धीरे धीरे हरे से सफेद हो रहे थे। ओह हाँ, मेरा मतलब था कि मैं इसे देखूंगा और जब ये तैयार हो जाए तो इसे तोड़ लूंगा। क्या आप उस फल को जानते हैं? काल ने पूछा। मूनबेरीज को बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक और मस्तिष्क के लिए अच्छा माना जाता है। मैंने एक बार उन्हें शहर के एक शानदार रेस्तरां में लाया हुआ देखा था, उसने जवाब दिया। तो फिर आगे बढ़ो और इसे तोड़ो, हम इसे नाश्ते के रूप में बांट सकते हैं। काल ने सहमति जताई। उसने श्रद्धापूर्वक फल को नीचे खींच लिया और काल के पीछे पीछे पेड़ों और झाड़ियों के बीच से होकर मेज वाले गज़ेबो तक चली गई। ये गज़ेबो यहाँ बहुत लोकप्रिय है ना? ये भूल-भुलैया जैसी ही शैली है, उसने कहा। हालांकि कुर्सियां आरामदायक हैं, इसलिए मैं समझ सकता हूं कि उन्होंने इसे क्यों चुना। ग्रीन हाउस, जैसा कि वे यहाँ बगीचे को कहते हैं, बालकनी स्वीट्स के निवासियों के बीच पारित किया गया है। मैं इसमें से कुछ भी नहीं लाया, मैं बस इसे पानी देता हूँ और सूखने के लिए पत्तियां उठाता हूँ, क्योंकि अधिकांश जादुई पौधे की पत्तियां किसी न किसी काम की होती हैं। डाना ने स्कूल के मैदान की ओर देखा और मुस्कुराए। यहाँ वाकई बहुत सन्नाटा है। मैं छात्रों को हमारे नीचे चलते हुए देख सकती हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता। यह एक शानदार अध्ययन स्थल है। काल ने मुस्कुराते हुए अपनी रणनीति की पाठ्यपुस्तक खोली, जो सार्जेंट रीटा द्वारा कक्षा के बाहर के समय में उसके लिए छोड़े गए पाठों के ढेर में अगली थी। ये किताब कल से पहले पढ़ी जाती तो उपयोगी होती, जिससे उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह वास्तव में अपनी पढ़ाई में बहुत अधिक ढिलाई बरत रहा था। उसने किसी भी चीज के लिए कोई नियत तिथि निर्धारित नहीं की थी, और वह उसे परीक्षाएं नहीं दे रही थी, इसलिए उसने इसके बारे में नहीं सोचा था। लेकिन शायद वह थी, और प्रशिक्षण पाठ ही परीक्षाएं थीं। काल को थोड़ा बेवकूफ महसूस हुआ क्योंकि उसने कम से कम उन सभी पुस्तकों के शीर्षक नहीं पढ़े जो उसे दी गई थी। अगर उसे पता होता कि वे क्या हैं, तो वह उन पुस्तकों को पहले ही पढ़ सकता था जो अगले दिन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी लगती थी। दाना ने मूनबेरी के फल को टुकड़ों में काटा और सुबह की पढ़ाई करते हुए उन्होंने नाश्ता किया। हर बार एक और टुकड़ा खाने पर उन्हें तुरंत ताजगी महसूस हुई। पेड़ पर केवल 1 दर्जन या उससे भी कम फल थे, इसलिए उन्हें हर दिन खाना संभव नहीं था, लेकिन सप्ताह के तनाव और थकान को दूर करने के लिए हर छुट्टी वाले दिन एक फल खाना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। सामरिक मैनुअल पढ़ने में अविश्वसनीय रूप से उबाऊ था, और काल एक तरोताजा दिमाग और शिकार का शिकार करने के सर्वोत्तम तरीकों पर हॉक के इनपुट की मदद से एक त्वरित अध्ययन था, इसलिए उसका दिमाग भटकने लगा। यहाँ बहुत सारे अलग अलग पौधे थे, और जब उसने जर्नल को देखा, तो उसने उन सभी के उपयोग को याद नहीं किया, खासकर उन लोगों के जिन पर उस समय कोई फल नहीं था। इसलिए उन्होंने किताबें बदल दी और ग्रीनहाउस पर लिखे जर्नल का विवरण पढ़ने लगे, और पाया कि मूनबेरी जैसे और भी बहुत से फल थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि विभिन्न पौधों से कई प्रकार की चाय, टॉनिक और औषधियां बनाई जा सकती थी, हालांकि कुछ के लिए एक विशेष जादुई लगाव की आवश्यकता थी। पिछली निवासी, जिसे वरिष्ठ लोग चुड़ैल कहते थे, वह औषधि बनाने में काफी निपुण थी, लेकिन काल को इस मामले में बहुत कम अनुभव था। घर पर उसकी रसोई इतनी बड़ी नहीं थी कि एक समय में एक से ज्यादा लोग उसमें काम कर सके, इसलिए उसने कभी भी नाश्ता बनाने में अपनी मां की जगह लेने की कोशिश नहीं की, और उसे दिन में 2 बार भोजन क्रमशः स्कूल और खदान से मिलता था। पहले से पका हुआ और खाने के लिए तैयार। स्कूल के बाद खदान में छोटी पारी में काम करने का एक फायदा ये था कि आपको गर्म भोजन की गारंटी मिलती थी, और वह भोजन किसी मेहनती वयस्क के लिए होता था। जैसे जैसे वह पाठ्य पुस्तक में खोजबीन कर रहा था, उसने देखा कि डाना का उत्साह बढ़ता जा रहा था, तथा वह किसी जादुई प्रभाव से हल्की हल्की चमकने लगी थी। अकादमी में आने के बाद से ही उसने अपने प्रारंभिक जादू के अलावा एक और मंत्र सीख लिया था, और ऐसा लग रहा था कि वह एक और मंत्र सीखने वाली थी। उन्हें वास्तव में यह नहीं पता था कि आमतौर पर मंत्र कितनी तेजी से सीखे जाते हैं।
लेकिन सामान्य क्षेत्रों और कैफेटेरिया में होने वाली बातचीत से ऐसा लग रहा था कि अधिकांश छात्र अभी भी अपने प्रारंभिक मंत्र पर काम कर रहे थे और आगे बढ़ने से पहले उसमें महारत हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ट्रेन में रसोइये और गार्ड के अनुसार हर किसी की क्षमताएं अलग अलग थीं, तो शायद दाना सबसे तेज सीखने वालों में से एक था। रसोइये ने ऐसा कहा कि वह कभी भी उन मंत्रों की मूल बातें भी नहीं सीख पाया जो वह सीख सकता था, क्योंकि उसमें योग्यता की कमी थी, लेकिन वह इसके विपरीत लग रही थी। सबसे आसान तरीका तो यही है कि आप सीधे पूछ लें। आप वास्तव में मंत्रों से गुजरते हुए तीसरे मंत्र पर पहुंच गए हैं। काल ने टिप्पणी की। दाना ने ऊपर देखा और मुस्कुराया। मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, और जबकि मेरी शक्ति कुछ अन्य लोगों की तरह मजबूत नहीं है, मैं नए जादू में बहुत अच्छा हूं। ट्रेन से उतरने से पहले ही मैंने अपना पहला जादू नियंत्रित कर लिया था, लेकिन इसे 2 बार डालना ही मेरे बस की बात नहीं थी। अब मैं तीसरी बार जादू कर सकता हूं, या मैं कोहरे को धीरे धीरे चैनल कर सकता हूं, लेकिन गिल, जो हमारी कक्षा में सबसे मजबूत है, एक बार में 5 जादुई तीर चला सकता है, और ऐसा बार बार करता है। उसकी शक्ति अविश्वसनीय है, लेकिन उसे अभी भी तीरों की दिशा और स्थिरता को नियंत्रित करने में परेशानी हो रही है। तो शुरुआती उन्नति इस बात पर अधिक निर्भर करती है कि आप किस में प्रतिभाशाली हैं। मैं देख सकता हूं कि बहुत अधिक शक्ति होने पर भी नियंत्रण न होना कक्षा में बहुत जल्दी ही एक समस्या बन जाएगा। लेकिन बहुत कम शक्ति होने पर, जैसे ट्रेन में रसोइया, इसका मतलब है कि बाकी सब कुछ वास्तव में मायने नहीं रखता। यदि वे तुम्हें सार्वजनिक व्यक्ति बनाने की योजना बना रहे हैं, तो उन्हें तुमसे बहुत उम्मीदें होंगी। काल ने सुझाव दिया। दाना ने अपनी आंखें घुमाई। डांस इंस्ट्रक्टर ने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत तेजी से सीखती हूँ। मशहूर होने के लिए आपको बहुत शक्तिशाली होने की जरूरत नहीं है, आपको बहुमुखी होना चाहिए। जब तक मैं स्नातक होने से पहले अवेकेंड के ऊपरी छोर तक पहुंच सकती हूं, तब तक ये ठीक रहेगा, लेकिन कोरियोग्राफी टीचर के अनुसार एसेंडेड सबसे अच्छा होगा। काल ने ठहाका लगाया और दाना ने उसकी ओर भौहें उठाई। तुम्हें क्या लगता है कि वे तुम्हें किस लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं? बहुत कम लोगों को समर्पित शिक्षक मिलते हैं, और तुम्हारे पास एक पूरी समर्पित कक्षा अनुसूची है। वे स्पष्ट रूप से तुम्हें किसी विशेष चीज के लिए तैयार कर रहे हैं। उसने कंधे उचका दिए। पहली बात जो उन्होंने मुझे ट्रेन में बताई वह ये थी कि मेरे लिए लड़ने के लिए एक गोलेम होना बेहतर होगा, और इसी तरह वे युद्ध के जादूगरों का मार्गदर्शन करना चाहते हैं जो इसे सीख सकते हैं। इसलिए वे शायद उम्मीद कर रहे हैं कि मैं राक्षसों को नियंत्रित करने के लिए सेना या सरकार में शामिल हो जाऊंगा। मेरे पास वास्तव में ऐसा कोई कौशल नहीं है जो युद्ध या स्काउटिंग के अलावा किसी और काम के लिए अच्छा हो, इसलिए संभवतः यही एकमात्र चीज है जिसके बारे में वे मेरे साथ सोच सकते हैं, और यह एक अनोखी कक्षा है, इसलिए मैं नियमित पाठ्यक्रमों में भी फिट नहीं बैठता। दाना ने कुछ देर तक इस बारे में सोचा। हॉक ने आपके आने के बाद एक और हुनर सीखा है ना? मैंने दूसरे साल के जादूगरों से सुना है कि वह विंड बैरियर का इस्तेमाल कर सकता है। शायद आप उसे और हुनर इस्तेमाल करना सिखा सकते हैं, या आप उसे और राक्षस हुनर इस्तेमाल करना सिखा सकते हैं। इससे आप ज्यादा बहुमुखी बन सकते हैं। अगर आप उस शीतलता देने वाले एलो पौधे के आरोही संस्करण की क्षमता का उपयोग करके कुछ कर सकते हैं, तो आप घावों को ठीक कर सकते हैं। यह आपको अपने आप में एक शीर्ष चिकित्सक बना देगा। काल ने पौधे की ओर देखा। क्या वह चीज घावों को ठीक कर सकती है? दाना ने अपना सिर हिलाया। नहीं, ये चकत्ते, सनबर्न और सुन्नत दर्द को थोड़ा ठीक कर सकता है। ये वास्तव में उपयोगी है, लेकिन यह एक सामान्य श्रेणी का जादुई संसाधन है। वे इसे दवा की दुकान पर और नीचे की आपूर्ति कक्ष में बेचते हैं। इसका एक उच्च गुणवत्ता वाला संस्करण है, जो आरोही ग्रेड तक पहुंच सकता है, और यह वास्तव में सभी प्रकार के घावों को ठीक कर सकता है, लेकिन बीमारियों या रोगों को नहीं। मैंने इसे एक प्रकृति नाटक में देखा था। काल के परिवार के पास टेलीविजन नहीं था, इसलिए वह हमेशा वही देखता था जो सार्वजनिक रूप से दिखाया जाता था, और वह शायद ही कभी कोई प्रकृति वृत्तचित्र होता था। उसने जादुई वनस्पति विज्ञान पर कुछ कक्षाएं ली थीं, लेकिन वे बहुत ही बुनियादी थीं, और वास्तव में औषधीय पौधों के बारे में ज्यादा नहीं बताया गया था। वे उन पौधों से ज्यादा चिंतित थे जो जंगल में अगर आपको मिल जाए तो आपकी जान ले सकते हैं। ठीक है, मैं उन्हें पालने के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन शायद ये देखने लायक है कि एलो प्लांट को एक और रैंक तक कैसे बेहतर बनाया जाए ताकि यह ज्यादा घावों का इलाज कर सके। यहाँ बहुत सारे विशेष पौधे हैं, लेकिन ग्रीनहाउस के साथ आए गाइड ने कहा कि वे लगभग सभी खाने योग्य हैं, निवासियों के लिए नाश्ता। काल ने समझाया। स्नैक्स जो उनकी क्षमताओं को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी स्नैक्स ही हैं।